नहीं दे दी। राम जी के मंदिर कम हैं और हनुमान जी के मंदिर, तो भगवान ने अपने से आगे अपने भक्त को कर दिया। जैसे पिता अपने से बड़ा अपने बेटे को देखना चाहता है, ऐसे भगवान अपने से बड़े अपने भक्त को देखना चाहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने से भी बड़ा किसे बनाना चाहते हैं? अपने। अच्छा, आपको भी भगवान ने बड़ा बनाना चाहा। सर्वप्रथम मैं यहाँ के आयोजनकर्ता सभी उन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ जिनके द्वारा ये सत्संग की गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं। तो जिसमें हमारे विक्की भैया हैं और पूरी टीम है, और पंडित जी यहाँ सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो पूरे आयोजक परिवार के लिए तालियां बजा के सबका स्वागत वंदन करें। और आप सब यहाँ आए इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। आप सब गौरी गोपाल भी आइएगा, वृंदावन आइएगा, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये समझ लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि हमें अपने से आगे किसे रखना है, और हम लोग अपने से आगे किसे रखते हैं? किसे रखते हैं? ठीक है। अब हम लोग आज सुनेंगे भगवान राम का चरित्र। किनका चरित्र सुनेंगे? भगवान राम। राम किसे कहते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। राम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? राम रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें, जो सबके हृदय में रमें, जो सबके हृदय में चित्त में रम जाएं, रमण करें, उन्हें राम कहते हैं। तो राम कहाँ हैं? आप सबके बाहर और भीतर दोनों में। सीय राम मैं, तो यहाँ मैं इसलिए कहा गया कि बाहर और भीतर। हम जैसे हम पृथ्वी के अंदर हैं, और पृथ्वी किसके अंदर है? कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, इसमें से एक पृथ्वी उसका एक हिस्सा है। तो जैसे हम पृथ्वी के अंदर है और पृथ्वी आकाश गंगा के अंदर है, ऐसे ही हम राम के अंदर हैं और राम हमारे अंदर है। ये पूरा संसार राम के भीतर है। लिखा है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। तो सब संसार भगवान में समाया, और भगवान किस में समाये? भक्त में। भगवान हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था अंदर? थे ना। तो संसार भगवान में। जब मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल, तो ना हम भक्षितवान अम्बा, भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा मिट्टी नहीं खाई ना, मुंह खोल। और जब कन्हैया ने मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड। तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में, बोलो हाँ। और वो भगवान हनुमान जी के भीतर है। समझ में आ रही है? तो पूरा संसार भगवान के अंदर है, और भगवान किसके अंदर है? तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? जितना एक माँ अपने बेटे से करती है। अच्छा, माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है कि नहीं? लेकिन जितना प्रेम एक माँ बेटे से करती है ना, उस प्रेम से करोड़ों गुना अधिक आपका प्रेम तो 1% आप मान लीजिए। अभी जो बाकी 99% है, और उसमें और जोड़ दीजिए हजारों प्रतिशत अधिक, तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, आपको लगता है ऐसे कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं? लगता है? कैसे पता कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं? आप लोग अमेरिका आ गए तो भगवान भी बालाजी आपके लिए अमेरिका आ गए। तो ये प्रेम नहीं है? जहां जहां गैया, जहां जहां बछड़ा होगा वहां वहां गैया होगी। आपको गैया को कहीं ले जाना है तो गैये के बछड़े को गोद में उठा लीजिए और बछड़े को लेके चलिए। तो जहां जहां बछड़ा जाएगा गैया को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, वो अपने आप उसके, हाँ, जैसे बछड़े के पीछे गैया चलती है ऐसे भक्त के पीछे भगवान चलते हैं। जहां जहां भक्त वहां वहां भगवान। तो भगवान विग्रह रूप में हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। तो भगवान राम जो सब में रमण करें उन्हें राम कहते हैं। अच्छा, राम जी के पिता कौन हैं? दशरथ। कितनी संख्या है? 10। राम जी कहाँ प्रकट हुए? जहाँ संख्या 10 थी, 10 रथ। और राम जी ने मारा भी 10 अंक वाले को, दशानन। वहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10, 10 रथ और दशानन। तो राम जी 10 से क्या समझाना चाहते हैं? आपने कभी इसमें विचार किया कि 10 का अर्थ क्या है? नहीं, आज विचार कर लेते हैं। तो 10 का अर्थ है कि
राम जी प्रकट हुए हैं 10 रथ। रथ मीन्स हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? हमारी इंद्रियां कितनी हैं? टोटल 10। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री मीन्स आंख से ज्ञान है रूप का, कान से ज्ञान है श्रवण का, नाक से ज्ञान है गंध का। गंध का ज्ञान कहाँ से होता है? नासिका से। स्वाद का ज्ञान कहाँ से होगा? जीवा से। टच का, स्पर्श का ज्ञान कहाँ से होगा? त्वचा से, है ना? तो कितनी इंद्रियां हो गई? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंख, आंख किसका ज्ञान कराती है? रूप का। कान किसका ज्ञान कराते हैं? शब्द का। नाक किसका ज्ञान कराती है? और जिह्वा किसका ज्ञान कराती है? स्वाद का। और चमड़ी किसका ज्ञान कराती है? टोटल कितने हो गए? ये ज्ञान इंद्रियां से हमें क्या हो रहा है? ज्ञान। अब 5 कर्मेंद्रिय और हैं। कर्मेंद्रिय मीन्स जिनसे हम कर्म करते हैं। कर्म क्या है? जैसे मुख से, अब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, तो मुख मेरा बोल रहा है, बोलना बतलाना, ये प्रथम कर्म। तो एक इंद्री कर्मेंद्री मुख, दूसरी हाथ, लेना देना, ये कर्म है। तीसरा पाँव, चलना फिरना। कितने हो गए? 3। और 2 गुप्त इंद्री, मूत्रद्वार, मलद्वार। मलमूत्र का त्याग भी कर्मेंद्री है, वो कर्म करता है। टोटल कितने हो गए? कर्मेंद्री 5, ज्ञानेंद्री टोटल हो गए 10। यही है 10 रथ। ये क्या है? इन 10 रथों को कौन चलाता है? मन। सारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन का राजा कौन है? बुद्धि। बुद्धि का राजा कौन है? विवेक। विवेक का राजा कौन है? आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश। ये आगे भी समझाएंगे। अभी आप केवल 10 समझिए। तो कितनी इंद्रियां हो गई? 10 इंद्रियां हो गई। तो राम जी कहां प्रकट हुए? दशरथ जी। इंद्रियां 2 तरह की होती हैं। ये तो 10 हो गई, पर इंद्रियां 2 तरह का इसका प्रकार है। प्रकार क्या? एक इंद्री होती है बहिर्मुखी और एक इंद्री होती है अंतर्मुखी। एक व्यक्ति होता है बहिर्मुखी और एक व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। अब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में अंतर जानते हैं? जो बाहर को देख करके सुख माने, जैसे आपको संसार का वैभव, सुख ये अच्छा लगे, तो ये बहिर्मुखी, मतलब आप संसार के चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। संसार भी तो प्रभावित करता है ना। बड़ा, अब हेलीकॉप्टर आ जाए प्रभावित करेगा, एरोप्लेन प्रभावित करती है, वाह इतना सुंदर, ये सब चीज़ें प्रभावित। सुंदर सी वादियाँ, सुंदर सा समुद्र, बाहर की सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, पुरुष की सुंदरता, पशु पक्षी की सुंदरता, जीव प्रकृति की सुंदरता हमें प्रभावित कर लेती है। ये बहिर्मुखी है, जब हम बाहर की ओर ध्यान लगाते हैं। हमारा ध्यान किसकी ओर है? बाहर की ओर। जब ध्यान बाहर की ओर हो तो वो बहिर्मुखी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां सुख कहाँ ढूंढ रही हैं? बाहर। चलो उसको देखते हैं, चलो उससे बात करते हैं, चलो उसको स्पर्श करते हैं, चलो वहां जाते हैं। तो हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? जो बाहर सुख ढूंढता है उसकी इंद्रियां कैसी हैं? बहिर्मुखी। पर एक और व्यक्ति होता है जो बाहर को नहीं देखता, देखता है कि तो सब प्रपंच है, आज है कल नहीं होगा। फिर वो कहाँ जाता है? अंतर्मुखी। वो अपने अंतर चित्त में ढूंढता है, अपने अंदर की खोज करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस सृष्टि में आने का उद्देश्य क्या है। क्या लड़ना मेरा उद्देश्य है? क्या झगड़ना मेरा उद्देश्य है? क्या निंदा करना मेरा उद्देश्य है? क्या सिर्फ पैसा कमा के बड़ा बंगला बनाना केवल ये मेरा उद्देश्य है? ये सोच करके वो आत्मचिंतन करता है और इस नतीजे पर पहुँचता है कि नहीं, मैं ईश्वर का अंश हूँ और ईश्वर की प्राप्ति ही मेरा मूल उद्देश्य है। नदी बहती है, हजारों किलोमीटर बहती है, पर नदी को शांति कहाँ मिलती है? समुद्र से मिलकर मिलती है। नदी को शांति कहाँ मिलती है? समुद्र से। जब तक वो समुद्र से नहीं मिलती तब तक वो उथल पुथल करती रहती है, परेशान रहती है। ऐसे ही आप कितनी भी दौलत, कितना भी कुछ कमाओ, पर वास्तविक शांति तभी मिलेगी जब जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होगा। नदी का मिलन समुद्र से होगा, तब जाके शांत हो जाएगी। और गंगा की कल कल वहाँ समाप्त होती है जहाँ सागर से मिलती है, और फिर वो हो जाती है गंगा सागर। ठीक है, तो ये है मिलन। तो आप, एक व्यक्ति है जो बाहर शांति खोज रहा है कि बड़ा घर बना लेंगे तो शांति हो जाएगी, मजा आ जाएगा, शादी कर लेंगे मजा आ जाएगा, शादी हो गई मजा आया, बच्चे हो जाएंगे मजा आ जाएगा, बच्चे हो गए मजा आया, अरे बच्चे पढ़ लिख के योग्य हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, सेल्फ डिपेंड हो गए अब तुम्हें पूछता नहीं, बहू देखती नहीं, मजा आया। सारी जिंदगी मजे की तलाश थी। सारी जिंदगी किसकी तलाश है? मजा। मजे मीन्स यहाँ सुख, यहाँ सुख है। किसकी तलाश है? सुख की तलाश है। छोटे से लेकर बच्चा छोटा पैदा हुआ तो उसका सुख है माँ का हृदय,
माँ का दूध पीता है, उसे अच्छा लगता है ना, तो उसका सुख क्या है? माँ। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो अब बड़ा हो गया, अब रोटी भी खाने लग गया, दाल चावल भी खाने लग गया, उसे लगा नहीं अब माँ में मजा कम है, माँ में सुख कम है, ये वाला खिलौना मिल जाता तो ज़्यादा मजा आ जाए, माँ ये वाला दिलाओ, ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए। तो बच्चे का अभी सुख कहाँ था? माँ। बच्चे का पहला सुख क्या है? उसकी। फिर बड़ा हुआ तो माँ से सुख नहीं मिला, अब उसे खिलौना चाहिए, नहीं मोबाइल दो, हमें मोबाइल दो। अब मोबाइल तुम छीन लोगी, तुम पे गुस्सा हो जाएगा, जबकि पहला सुख आप थी, लेकिन पहले सुख आप थी, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो अब उसका सुख मां नहीं रहा, अब उसका सुख मोबाइल हो गया। थोड़ा और बड़ा हो गया, किसी छोरी से प्यार व्यार हो जाएगा तो फिर वो मोबाइल नहीं, फिर उस मोबाइल में उसी से बात करेगा, उसका सुख वो स्त्री हो जाएगा, हाँ या ना, वो पुरुष हो जाएगा, स्त्री और पुरुष। फिर और बड़ा होगा, स्त्री से बोला नहीं ये तो अच्छी नहीं है, ये तो ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसको छोड़ा, उसकी चक्कर में भागा, बोले वहाँ सुख ज़्यादा है। फिर उसके पास जाता है, चलो फाइनल शादी कर लेता है, शादी कर लिया, अच्छा लगा, सुख की तलाश थी। शादी के बाद कुछ समय बाद आया कि नहीं अब बच्चा होना चाहिए, पर बच्चा तो हो ही नहीं रहा है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे डॉक्टर साहब 4 साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब बोले कि दवाई खाओ, थोड़ा दिन दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। तो क्या हुआ, अभी सुख कहाँ था? पहले सुख माँ में, फिर खिलौने में, फिर स्त्री में, फिर लगा नहीं बच्चा होगा तब ज़्यादा सुखी होंगे, तो फिर सुख आ गया बच्चे में। फिर बच्चे बोले ये तो पढ़ते ही नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख के योग्य बन जाए, अब पढ़ लिख के योग्य बन गए, अब सुखी है। बोले नहीं जॉब ही नहीं लग रही है, अभी सुख नहीं है, थोड़ा जॉब लग जाए फिर पूरे सुखी हो जाएंगे। फिर जॉब लग गई, अब सुखी हो नहीं, अब अच्छी दुल्हन मिल जाती मेरे छोरे के लिए, बेटे के लिए, तब सुखी हो जाता। फिर शादी हो गई, अच्छी दुल्हन, अब बहू आई तो मुंह फुला रही है, अरे महाराज हम तो बड़े परेशान हैं अपनी बहू से, बहू तो देखती भी नहीं है, रोटी भी नहीं देती, सम्मान भी नहीं करती, ठीक से बात नहीं कर रही है। छोरा को लेके, बेटे को लेके चली गई, पड़ोसी बन गया बेटा। सारी जिंदगी बहुत शांति से सोचेंगे तो आपको तलाश किसकी रहती है? सुख की। लेकिन आपकी आयु बीतने को आई, वो सुख मिला ही नहीं जिस सुख की तलाश में मनुष्य बनकर आए थे। वो सुख यदि संसार में होता तो संसार का हर सुख सुविधा पाने वाला सुखी हो जाता, कह देता कि बस मेरा हो गया गोल पूरा। पर नहीं, अभी बूढ़ा जिसके बाल पक गए और जो हिल रहा है, जिसके सिर हिलने लग गए, बुढ़ापा, अति बुढ़ापा, जर्जरता आ गई, बुढ़ापे में नहीं सिर हिलने लग जाता। तो ऐसी स्थिति में भी पूछो कि आप संतुष्ट हो, तो उसकी भी अभी कोई इच्छा है कि नहीं? जो बिल्कुल बूढ़ी अम्मा हो गई है, दादी डंडा लेके चलती है, हिल रही है चलने में मैया, पर अभी भी कोई इच्छा है। मतलब आप पूरे होने को आए पर आपकी इच्छाएं पूरी, इसी को कहते हैं बहिर्मुखी। जहां सारी जिंदगी बीत गई पर वो मुकाम नहीं मिला जिसे पाने निकले थे, वो शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सुख बाहर ढूंढ रहे थे, इसलिए शांति नहीं मिली। लेकिन हमारे सनातन में ऋषि मुनि बाहर की खोज में नहीं, भीतर की खोज में चले तो हजारों साल ध्यान में डूबे रहे। हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाई। राम जी ने कहा हनुमान बताओ, मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, बताओ तुम्हें कहाँ का राजा बनाऊं? हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे कहीं का नहीं, अपने चरणों में रखिए, बस इतनी कृपा करिए। तो हनुमान जी ने संसार का हर वैभव छोड़कर राम के चरणों को चुना। क्यों? क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जिसकी खोज में आप निकले हैं, आप अमेरिका घूम लिए, भारत भी घूम लिए, और भी 10-20 देश का विजिट कीजिए, सब देशों में जाइए, पर शांति तब तक नहीं है जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? समर्पण, आत्मसमर्पण। कहाँ? भगवान में। तो जगत में सुख ढूंढना बहिर्मुखी है, और ईश्वर में समर्पण कर देना, ईश्वर के चित्त में, ईश्वर के चिंतन में खो जाना। मेरे भीतर वही है, मैं उनका ध्यान करूं और पैसे कमाऊं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पैसे ना कमाऊं, पैसे कमाऊं, जरूरतें पूरी करूं, काम करूं, बच्चे की सेवा करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं, पर सब कुछ करता हुआ मैं ये ना कहूं कि मैं इसका पिता हूं, इसकी माँ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हमें अपने को शून्यता की ओर ले जाना है। किसकी ओर? गंगा जी जब समुद्र में जाके मिली तो शून्य हो गई कि नहीं? नर्मदा जी जब समुद्र से मिली तो शून्य हो गई कि नहीं? फिर तो शून्य क्या है? शून्यता का अर्थ है, बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो शून्य होती है, मतलब खाली, जीरो, खाली है और उतर गई, और जब उतर गई तो भर गई, और भर के अब वापस आ गई। यदि आप भरे होंगे तो भरे ही हैं, फिर और क्या भरेगा? इसलिए पहले खाली होना पड़ेगा। जब आप जगत की बुराइयों से खाली हो जाएंगे, जगत से खाली हो जाएंगे, तब आपके चित्त में जगन्नाथ भर जाएंगे, अर्थात भगवान भर जाएंगे। अभी भगवान को जाने की जगह नहीं। जैसे ही भगवान आपके हृदय में कदम रखते हैं तो आपके हृदय में निंदा है, चुगली है। आपका हृदय अब हृदय नहीं रहा, आपका हृदय डस्टबिन हो गया है। नहीं हो गया? सही बताओ, आपको पुरानी बातें याद हैं कि नहीं?
इसने ये बोला था, इसने ये किया था, इसने ये मेरे साथ किया, सब कुछ याद है ना? आपको याद है? यदि आप भूल गए तो हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने अपने हर बुराई को अपने अंदर रखा है कि मेरे को इसने ये कहा था, इसने ऐसा किया था। हमने संजो के किसे रखा है? बुराइयों को, जबकि संजो के किसे रखना चाहिए? भगवान को संजो के। अब चित्त में भगवान, हम अच्छाइयों का भी क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे? आप बहुत बुरे हैं तो हम क्या करेंगे? गुण दोष दृशिर दोषा, शास्त्र कहते हैं ना किसी का गुण देखिए। गुण ठीक है, ग्रहण कर लीजिए, अच्छाई आप में कोई अच्छाई है, मैंने ग्रहण कर ली, ठीक है, अच्छाई तो ग्रहण कर लूं, पर चिंतन व्यक्ति का ना हो जाए। चिंतन सदा किसका बना रहे? भगवान का। क्योंकि व्यक्ति का चिंतन, इसलिए हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में कहा है कि सम्मान और अपमान कितने होते हैं? सम्मान और, आप बताइए क्या सही है, सम्मान कि अपमान? क्या अच्छा है? सबको सम्मान चाहिए, सबको क्या चाहिए? पर मुझे एक बात बताएंगे, सम्मान यदि आपका हो गया, आज यदि आपको प्रधानमंत्री या चलो अमेरिका के राष्ट्रपति जी बुलाएं और आपको सम्मानित कर दें कि आपको ये मेडल दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री जी आपको निमंत्रण दें कि आप आइए और आपको ये मेडल, आपका ये सम्मान, जैसे ही आपका सम्मान होगा वैसे ही आपके अंदर क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? जोर से, अहंकार, अभिमान, आपका दर्प, आपका घमंड, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो बढ़ना स्टार्ट होगा। तो सम्मान के बदले हमें मिला क्या? अहंकार। क्या मिला? तो सम्मान हमें क्या दे रहा है? अहंकार। फिर हम ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे, जानते नहीं हमें कौन, हमें तो सम्मान दिया उन्होंने, तुम नहीं जानते हमें। तो सम्मान हमें अहंकारी बनाता है। रावण कौन था? अहंकारी, ठीक है। अच्छा, सम्मान ने क्या दे दिया? अहंकार। अच्छा, अपमान क्या देगा? यदि मैं आपका अपमान कर दूं तो आपको क्या आएगा? क्रोध। तो अपमान से क्रोध मिलता है और सम्मान से अहंकार। अब दो को पकड़ लीजिए, क्रोध को पकड़िए और अहंकार को। अब ये बताइए, क्रोध और अहंकार में कौन अच्छा है? जोर से। कोई अच्छा नहीं है कोई अच्छा नहीं है ना, क्रोध अच्छा है। हाँ, क्रोध वहां अच्छा हो जाता है जहां आप समाज की सेवा के लिए, अच्छे कार्य के लिए क्रोध करें। जैसे भीष्म पितामह ने, द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और पितामह चुपचाप बैठे थे, वहां उन्हें क्रोध करना था। किस पर? दुशासन पर नहीं किया। नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। इसलिए क्रोध अच्छी चीज है, यदि अच्छे काम के लिए किया जाए तो। बेवजह का क्रोध हानिकारक है। तो आपका सम्मान हुआ तो अहंकार आया, और अपमान हुआ तो क्रोध आया, और दोनों ही नरक के कितने दरवाजे हैं? बताइए, नरक के कितने दरवाजे हैं? 4। नरक के 4 दरवाजे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं भजहु भजहि जहि संत। तो नरक के 4 दरवाजे हैं। 4 में ये 2 मुख्य हैं, अहंकार और क्रोध। तो आपको सम्मान हो या अपमान, इसलिए जो भक्त होते हैं वो सम्मान और अपमान दोनों से दूर रहते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि सम्मान अपमान दोनों का त्याग कर दीजिए। ना सम्मान की चाह रखिए, ना अपमान से प्रभावित होइए। हर समय भगवान का चिंतन करना, यही धर्म है। यदि आप ऐसे हो गए तो संसार का कोई भी व्यवहार आपको प्रभावित नहीं करेगा। फिर आपको क्या परेशानी हो जाती है? देखो, हमारा तो सम्मान हुआ ही नहीं, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। आप बेवजह परेशान इस बात से हैं कि आपको किसी ने नहीं पूछा। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी। आप लोग भी अपनी पूंछ में आग लगवा लीजिए। हमें नहीं पूछा, हम वहां गए थे, हमें नहीं पूछा। आप लोगों की पूंछ है कि नहीं है? नहीं है पूंछ? लोग एक सज्जन तो कह रहे थे हमारी तो भारत तक पूंछ है, हमारी तो पहुंच, वही है पूंछ, हमारी पहुंच है, हमारी पूंछ है। लोग हमें बहुत पूछते हैं। हम उनके घर गए, उन्होंने तो चाय तक को नहीं पूछा। हम तो उनके घर गए, बैठने तक को नहीं पूछा। पूरा झगड़ा किसका है? पूंछ का। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में, तो आप भी अपने इस अहंकार की पूंछ में आग लगा दीजिए। जिस दिन ये अहंकार जल गया उस दिन आप परम सुखी हो जाएंगे। फिर आपको कोई पूछे ना पूछे, हमें चाह ही नहीं। हमें दुख कौन देता है? हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छा थी कि हमारा सम्मान हो, पर हमारा सम्मान हुआ नहीं, तो हमारी इच्छा के मुताबिक हमारे हिसाब से हुआ नहीं, तो हम परेशान हो गए। मतलब हम बेवजह परेशान हो गए, क्योंकि हमारी इच्छाएं कुछ थी और वो हुआ नहीं। इसलिए कहते हैं ये इच्छाएं, हनुमान जी ने इच्छाएं तो नहीं रखी ना। हनुमान जी ने किसे नष्ट किया? इच्छाओं को। इसलिए आप भी इन इच्छाओं को। तो अब रावण और दशरथ जी, तो राम जी कहां प्रकट हुए? दशरथ जी की इंद्रियां कैसी हैं? अंतर्मुखी। दशरथ जी अंतर्मुखी हैं। और रावण कैसा है?
बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो होगा उसके चित्त में भगवान प्रकट होंगे और बहिर्मुखी का नाश कर देंगे। तो दशरथ जी और रावण दोनों में 10-10 थे। तो दशरथ जी के यहाँ राम प्रकट हुए और रावण की इंद्रियां कैसी हैं? बहिर्मुखी। रावण अपनी पत्नी में सुख नहीं ढूंढ रहा है, दूसरे की पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, इसलिए अपनी पत्नी के होते हुए दूसरे की पत्नी चुरा के ले आया। जो दूसरे की पत्नी को देखे वो बहिर्मुखी है कि अंतर्मुखी है? बाहर देख रहा है ना, इसलिए अपनी पत्नी को देखिए, बाहर वाली को नहीं। और देखोगे तो क्या होगा? रावण का नाश हो गया। तो राम जी उसका नाश कर देते हैं जो बहिर्मुखी है। इसलिए ज्यादा बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। सुख चाहते हो तो कहां है? अंदर। हम भीतर ही अपने को तलाशें, अपने लक्ष्य को पाएं, काम धाम करके थोड़ा ध्यान भगवान का करें, चित्त भगवान से लगाएं और संसार के हाय हाय में ज्यादा परेशान ना हो। वरना पैसे पाकर भी लोग परेशान हैं। पैसे पाकर भी लोग, ये बात सही है कि गलत है? पैसों में सुख होता तो पैसे वाला सुखी हो जाता। तो राम जी जो सबके हृदय में रमण करें, जो अंतर्मुखी होगा उसी के हृदय में राम रमण करेंगे, जो अंतर्मुखी नहीं होगा राम उसके हृदय में रमण नहीं करेंगे। अब चलते हैं राम जी को और आगे इनकी चर्चा लेकर। राम जी प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ और राम जी के 4 भैया। राम जी टोटल कितने रूप में आए? राम जी के 4 रूप हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी कितने रूपों में आए? 4। राम कौन है? साक्षात श्री हरि नारायण। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार शेषनाग। भरत जी कौन है? शंख। भगवान तिरुपति बालाजी के हाथ में देखिए उस हाथ में शंख है। भगवान श्रीमन नारायण के हाथ में शंख होता, देखो भगवान को हाथ में शंख है, बालाजी के हाथ में, वेंकटेश बालाजी के हाथ में। तो ये शंख के अवतार भरत जी। और दूसरे हाथ में चक्र है, देख लीजिए हाथ में चक्र है। ये चक्र मतलब शत्रुघ्न जी। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और यही चारों द्वापर में भी आए, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो राम भी 4 रूपों में और कृष्ण भी 4 रूपों में। ये हमेशा 4 शक्तियां संग रहती हैं। भगवान की शक्तियां कभी विलग अलग नहीं होती। इस तरह से भगवान राम 4 रूपों में प्रकट हुए। कहां प्रकट हुए राम जी? अयोध्या की पावन धरती में। कब प्रकट हुए? चैत्र का माह था, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन के ठीक 9 बजे नहीं 12 बजे, दिन के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। अब यहां पे एक बात आप समझ लीजिएगा। अच्छा ये बताइए घड़ी का आविष्कार कब हुआ? लगभग 1500 के दशक में, 1500 लगभग। और आप देख लीजिएगा लगभग उसी टाइम। अब घड़ी तो तब अब बनी, अभी मतलब 500 साल मान लीजिए आज से, लगभग मान लीजिए। तो आप जब 500 साल पहले घड़ी आई तो कैसे पहले कह सकते हैं हजारों साल पहले के 12 बजे भगवान आए? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा विज्ञान घड़ी के पहले भी एक्टिव था, सनातन का विज्ञान पहले भी था। आज का विज्ञान तो अभी एक्टिव हुआ है। आज का विज्ञान अभी बताता है कि चंद्र ग्रहण अब होगा, सूर्य ग्रहण अब होगा। हम लोग हजारों साल पहले बता देते थे। भारत का पंचांग उठा लीजिए, सैकड़ों साल पुराना, उसमें लिखा रहता है इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण है, इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण है। मतलब सूर्य और चंद्रमा की गति धरती पर बैठे बैठे हमारे ऋषि मुनियों ने खोज निकाली। मतलब वो ज़्यादा बड़े वैज्ञानिक थे जो बिना सैटेलाइट के एक सेकंड बताते थे। आप 100 साल पुराना पंचांग मिल जाएगा, 200 साल पुराना पंचांग मिल जाएगा, कर लीजिए। सैटेलाइट तो अभी लॉन्च 1950 में लगभग पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। उसके पहले तो फिर ये सब विभाग था ही नहीं। लेकिन हमारे सनातन में ये सब हजारों साल से था। ठीक है। अब जैसे लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया, तो शून्य के पहले तो कोई संख्या ही नहीं थी, क्योंकि 10, 11, 12 ये तो आर्यभट्ट के बाद। लेकिन आपको पता है आज कौन सी तिथि है? एकादशी है। अब एकादशी मतलब 11 होता है, एकादशी मतलब भाई ये संस्कृत की भाषा है ना। द्वादशी मतलब 12, त्रयोदशी मतलब, चतुर्दशी मतलब, हाँ। तो ये हमारी तिथियां कोई आज से थोड़ी हैं। एकादशी तो सदा से है। एकादशी है मतलब एकादश। अब जैसे पुराण 18 है तो 18 पुराण है, मतलब संख्या हमारे यहां पहले से थी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब शून्य का आविष्कार ही आर्यभट्ट जी ने किया तो 18 कैसे हो गया?
आर्यभट्ट के पहले 18 कैसे हो सकता है? ऐसा आज के साइंस को जानने वाले लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया था, उसके पहले भी अंक थे और संख्याएं थीं, पर पहले संख्याएं मौखिक थी। कैसे थी? लिखित में नहीं थे। जैसे हमारे यहां वेदों को भी श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। मतलब पहले वेदों को लिखा नहीं जाता था, पहले वेदों को सुना, गुरुकुलों में सुन करके। जैसे आप गुरु, ये माना कि गुरुकुल है, तो गुरुकुल में जो आचार्य होते थे वो अपने बच्चों को रटा देते थे। तो सुन सुन के, जैसे एक वेद आपको रटा दिया, एक आपको रटा दिया, एक आपको रटा दिया, एक आपको रटा दिया, तो ये 4 वेद रट गए, तो वेद हो गए सुरक्षित। फिर ये अपने शिष्यों को रटाएंगे, ये मतलब ये ज्ञान बना रहेगा। इसे कहते हैं परंपरागत ज्ञान। फिर एक पुराण इन्हें रटा दिया, तो एक पुराण का ज्ञान इनके पास सुरक्षित है, फिर एक इनको रटा दिया, मतलब ऐसे थे। इसलिए हमारे यहाँ ना 2 वेदों का ज्ञान जिसको से द्विवेदी कहते हैं, 3 वेदों का ज्ञान है त्रिवेदी कहते हैं, 4 वेदों का ज्ञान हो चतुर्वेदी कहते हैं। तो ये पासवर्ड था उस जमाने का, क्योंकि लिखित में कुछ नहीं था, कागज कलम का आविष्कार था नहीं ज्यादा। इसलिए पहले के लेख ना शिलालेख मिलते थे। कौन से लेख मिलते थे? शिलालेख। शिलालेख के बाद ना ताम्रपत्र लेख था, ताम्र के पत्ता, ताम्रपत्र। उसके बाद ना भोजपत्र था, जंगल का एक पत्ता होता है उसमें लिखते हैं, समझ रहे हैं आप? तमाल पत्र भी उसे कहते हैं, कहीं कहीं भोजपत्र कहते हैं। ठीक है, तो समय के साथ चीजें बदलती गई। लेकिन अब आप कहो कि समय, शून्य दिया आर्यभट्ट जी ने, उसके पहले शून्य लिखित में दिया आर्यभट्ट ने, उसके पहले भी संख्याएं थीं पर लिखित में नहीं थीं, तो लिखित में आर्यभट्ट जी ने दी। अब आप ये कहें कि लिखित थी नहीं, थी चीजें। इसे समझने के लिए डीप जाना पड़ेगा। यदि आप सनातन को समझते हैं तो देखो, सनातन का ज्ञान ना आज के ज्ञान से बहुत प्राचीन ज्ञान है। अब राम सेतु बने लाखों साल हो गए, दुनिया तो आज 1000-2000 साल पुरानी बातें करती है ना। अच्छा बताइए, साइंस की खोज में, विज्ञान की खोज में सबसे प्राचीन संस्कृति किसकी है, या प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आपको पता है? इस सृष्टि की, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है बताइए, वैज्ञानिकों की दृष्टि में, साइंस की दृष्टि में? हैं? हाँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये साइंस की दृष्टि है। अब ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति किसकी है? सनातनी संस्कृति है। साइंस ने प्रूव किया है कि ये सनातनी संस्कृति है। नाम ही है मोहनजोदड़ो, मोहन सनातनी है। तो और ये परंपरा कितने साल पुरानी? 2500, कुछ विद्वान 3000 साल कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता मिली है, जो आज से कितने साल पुरानी है? लगभग 2000 से 3000 साल के बीच में है, कि ये 2 से 3000 साल पुरानी है। अब ये बताइए कि ये सारी संस्कृति साइंस की नज़र में सनातन संस्कृति है, तो ये बताइए उस ज़माने की सड़कें, उसके पढ़िएगा, सड़कें चौड़ी थी, घर का नक्काशी थी, घर में थी, घर बने थे उस ज़माने में, मतलब हमारा साइंस डेवलप था उस ज़माने में। तो हम आपको केवल ये कहना चाहते हैं कि उस ज़माने में जो हमारा हमारे शास्त्र थे, शास्त्रों में ही हमारा बहुत सारा विज्ञान था। अब हमने उस पर रिसर्च करना बंद कर दिया, तो वो दवा का दवा रह गया। ठीक है, आप सनातन के कुछ विज्ञान के बारे में जानते हैं? आपको 2-4 बातें बता दूं, आप जानते सब कुछ है, केवल आपको मैं याद दिला रहा हूं। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, जैसे हमारे यहां रावण सीता मां को चुरा के ले गया, तो किस विमान में ले गया? पुष्पक विमान। मतलब विमानों का जिक्र हमारे पुराणों में था। मतलब हम लोग जब विमानों का जिक्र करते थे तो टेक्नोलॉजी भी रही होगी, बोलो हाँ। तो मतलब ये साइंस अपना था, बाद में कोई चोरी कर ले तो हम क्या करें? ठीक है। दूसरा, मेडिकल साइंस पे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, आज भी एक विद्या है, एक स्त्री के गर्भ को ना दूसरी स्त्री के गर्भ में रख दिया जाता है। आप लोग क्या कहते हैं इसको? टेस्ट बेबी ऐसा कुछ कहते हैं? हाँ, आप लोग समझते हैं। एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में रख दिया जाता है और बच्चा हो जाता है, ऐसा होता है। अब ये विद्या हमारे यहाँ आज से 5500 साल पहले प्रयोग हो चुकी है। बताइए कहाँ हुई है? हाँ, माता देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई तो देवकी माँ के पुत्र को निकालकर भगवान ने रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया, और बलराम जी देवकी के पुत्र ना होकर रोहिणी के पुत्र बने, जबकि देवकी के गर्भ से आज से 5500 साल पहले का ये प्रोसेस था। तो मेडिकल साइंस है। अब हमने रिसर्च अपने में नहीं की, दूसरे ने कर ली, तो वो अपना नाम चला रहा है। तीसरी, अच्छा ये बताइए, महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल कौन कहाँ सुना रहा था? संजय सुना रहे थे। कहाँ सुना रहे थे? हस्तिनापुर मतलब वर्तमान में दिल्ली से सटा हुआ मेरठ। जो आज मेरठ है दिल्ली से सटा हुआ, वो मेरठ उस जमाने में हस्तिनापुर कहलाता था, और जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ कहलाती थी।
ठीक है। तो उस समय धृतराष्ट्र कहाँ थे? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में बैठ करके संजय महाभारत का आंखों देखा हाल बता रहे थे। तो कैसे बता रहे थे? उस जमाने में भी ये विद्यार्थी जैसे आज यहाँ बैठे हम और लाइव चल रहा, पूरी दुनिया देख सकती है, यहाँ बैठे हैं लाइव चल रहा है तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही उस जमाने में भी केवल वो टेक्नोलॉजी संजय के पास वेद व्यास जी ने दी कि वहां भी सेटअप लगा दिया और कनेक्ट कर दिया कि आंखों देखा हाल वहां सुना दो। तो आज जैसे आप टीवी कहते हैं, मोबाइल कहते हैं या कैमरा कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, उस जमाने में भी तो ये था, उनका नाम कुछ और रहा होगा। अच्छा बताइए, इस विद्या का, इस साइंस का जिक्र है कि नहीं? अब ये साइंस हुई कि नहीं? अब लोग कहते हैं शक्तियां थी। अरे शक्तियों को ही तो साइंस कहते हैं। जिन्हें आज आप शक्ति कह रहे हैं, आप इस नजरिए से देखें कि वो भी एक विज्ञान था, हाँ या ना? तो आज विज्ञान है, पहले विज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने सब तरह का विज्ञान, सब तरह की बातें हैं। अब एक आखिरी बात और कह दूं मैं आपसे, आजकल एक नई विधा आई है। आजकल ना स्त्री के गर्भ की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्त्री का, पुरुष का स्पर्म निकाल करके ना वैज्ञानिक लोग, अपने मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि स्त्री और पुरुष का वो निकाल कर स्पर्म और ना एक अलग जगह रख देते हैं और वहां पे बिना माता पिता के वो बच्चा डेवलप होने लग जाता है। लैब रूम आपकी भाषा में कह सकते हैं। ये है पॉसिबल, हो रहा है कि नहीं? इस पर रिसर्च चल रही है, अभी फाइनल स्टडी बाकी है, चल रहा है प्रोसेस। लेकिन अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जो विज्ञान आज कर रहा है, अच्छा बताइए, इसी प्रोसेस में हमारे सनातन में एक जगह जिक्र मिलता है, आप बताइए कौन बच्चा पैदा हुआ है इस प्रोसेस से, कि ना माँ की जरूरत ना बाप की, और घड़े में, हाँ आप कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। देखिए, कौरव गांधारी के गर्भ से, माँ के गर्भ से केवल मांस का टुकड़ा हुआ था और उसके 100 टुकड़े करके वेद व्यास जी ने प्रोसेस करके घड़े में डाला, एक घड़ा नहीं 100 घड़े में। तो जो विज्ञान आज कर रहा है वो हमने हजारों साल पहले किया था, हाँ या ना? बात इतनी है ना कि हमने अपने को नहीं पढ़ा, हमने अपने को स्टडी नहीं की, तो हमें लगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, इन लोगों ने सब किया है। हमने अपने को कम आंक लिया। आप अपने को कम ना आंकें, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई कि जिसे आज विज्ञान कहते हो आप, ये वेद के ही देन है। वेद से ही विज्ञान ने जन्म लिया है। विज्ञान का पिता वेद ही है, हाँ या ना? विज्ञान का पिता कौन है? हाँ। इसलिए हमारे वेदों के प्रति आपकी श्रद्धा हो, अपने सनातन धर्म के प्रति आपका समर्पण हो, ये सारी बातें इसलिए। तो भगवान राम जो हैं, इन्होंने दशरथ जी के यहां प्रकट होकर 4 रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा, राम जी पढ़ने कहां गए? गुरुकुल। और गुरुकुल में पढ़ाई की, तो पढ़ाई कैसी थी? निःशुल्क। उस जमाने में पढ़ाइयां निःशुल्क हुआ करती थी। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, क्या शुल्क लिया? कोई शुल्क नहीं। और राम जी पढ़कर आए, और पढ़ करके जब आए तो राम जी ने क्या किया? गुरु जी के संग, गुरु जी विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चले, तो रास्ते में एक नारी मिल गई। क्या नाम था उस नारी का? जो पत्थर की थी, अहिल्या। अच्छा, वो पत्थर की क्यों बन गई? किसने श्राप दिया? गौतम ऋषि, उनके पति ने क्यों श्राप दिया था? क्योंकि अहिल्या नाम की एक, ये अहिल्या कौन थी इनके बारे में आप जानते हैं? अहिल्या की पुत्री का नाम है अंजनी, और अंजनी के पुत्र हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की नानी है ये। हनुमान जी की कौन है? नानी हुई, तो नानी है। अब ये अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ये बहुत सुंदर थी। कैसी थी? बहुत सुंदर। तो इनसे देवराज इंद्र विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु ऐसा करिए कि आप ना इनसे हमारा ब्याह करा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हम देखो अपनी बेटी का ब्याह तुमसे नहीं कराएंगे, क्योंकि तुम ना देख के ना मोहित हो गए, तुम स्त्री लंपट हो, तुमसे ब्याह नहीं करेंगे। हम उससे ब्याह करेंगे जो हमारी बेटी को देखकर मोहित ना हो। मतलब हमारी बेटी इतनी सुंदर है, देवताओं को मोहित कर रही है, पर मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहूंगा जो मेरी बेटी को देखकर मोहित ना हो। मतलब मेरी बेटी का रूप रंग जिसके चित्त पर कोई प्रभाव, मतलब वो व्यक्ति जो अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी होगा तो बाहर की दृष्टि से वो प्रभावित। तो मैं अपनी बेटी का, तुम तो बहिर्मुखी हो, मेरी बेटी की सुंदरता देख के तुम कह रहे हो ब्याह कर दो, तुम बहिर्मुखी हो, तुम चमड़ी देख रहे हो, तुम सुंदरता देख रहे हो, मैं उससे विवाह करना चाहूंगा जो अंतर्मुखी होगा। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा किसे सौंपें? तब हमारे ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास आए
उस समय गौतम ऋषि जी बहुत तपस्वी थे। तो गौतम ऋषि जी से कहा कि ये रही मेरी बेटी, कुछ दिन मैं अपनी बेटी को आपके आश्रम में रखना चाहता हूं, तो क्या इजाजत है? तो गौतम ऋषि बोले रख दीजिए। तो गौतम ऋषि ऐसे थे कि अहिल्या जी उनके आश्रम में थी, उनके आसपास थी, पर गौतम ऋषि ऐसे ऋषि थे कि उनकी सुंदरता का उन ऋषि पर कोई भी प्रभाव, कि भाई ये ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा जी ने छोड़ के गए हैं, जब आएंगे तो ले जाएंगे, हम क्या, हम तो वो अपना चिंतन, वो आगे पीछे रहे भी, अब एक ही पास हैं तो मिलना जुलना भी होगा। लेकिन अहिल्या जी की सुंदरता पर उनका, अहिल्या जी की सुंदरता का उन पर ऋषि पर कोई प्रभाव, जब ये वर्षों तक रह गई और फिर भी इनका मन बस में था। देखिए ये है मन की परीक्षा, ये क्या है मन की, हाँ, कि विषयों के पास रहकर भी आप विषयों का चिंतन ना करें। इसे अब लोग कहते हैं हम सब छोड़ देंगे, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हम सब छोड़ देंगे। अरे छोड़ना किसे कहते हैं? हम पत्नी को छोड़ दें, बेटे को छोड़ दें, छोड़ कर भी क्या आप चिंतन नहीं कर रहे हैं? आपने फिजिकल शरीर से तो छोड़ दिया, क्या मस्तिष्क से छोड़ा? ध्यान तो उसी का चल रहा है। बोलो हाँ। एक आदमी बोले हम हलवा नहीं खाते, जंगल में बैठे थे, बोले हम हलवा नहीं खाते। हमने कहा हलवा तुम्हें मिलता ही नहीं है तो खाओगे क्या? भाई जंगल में कहां हलवा? हलवा के पास रहकर हलवा ना खाइए, तब ना त्याग हुआ। आप कहते हैं हम तो विषय भोग नहीं भोगते। अरे मिल ही नहीं रहा तो भोगोगे क्या? विषयों के पास रह करके विषयों को जीतना असली जीत है। समझ में आ रही है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गौतम जी तो मेरे बेटी के योग्य हैं। फिर उन्होंने आकर के कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। तो गौतम ऋषि का विवाह किससे हो गया? अहिल्या जी से। अब अहिल्या जी से हो तो गया, लेकिन अहिल्या जी पर इंद्र की नियत थी। इंद्र की क्या थी? क्योंकि वो देख चुका था कि बहुत सुंदर मिलना चाहिए, पर मिली नहीं। तो एक दिन षड्यंत्र किया देवराजेंद्र ने। क्या किया कि षड्यंत्र किया कि गौतम ऋषि का रूप बना करके, गौतम ऋषि का रूप बना करके वो अहिल्या जी के पास गए। और अहिल्या जी उस समय ना चंद्रमा मुर्गा बनकर, पहले के जमाने की अलार्म क्या थी? 4 बज जाए मतलब मुर्गा बोले कुकड़ू कू कुकड़ू कू, तो समझ लो कि 4 बज गए। तो गौतम ऋषि को लगा कि टाइम हो चुका है, मैं जाऊं गंगा स्नान कर लूं। जैसे ही वो स्नान करने गए तो उनके देखे ऐसे तपस्वी थे कि गंगा मैया ने कहा कि अभी 4 नहीं बजा है, अभी सुबह का स्नान का टाइम, आपके संग छल हुआ है। अब गौतम जी बोले मेरे संग छल कौन करेगा? तब तक देवराज इंद्र इनका रूप बनाकर गौतम ऋषि का इनकी पत्नी के कमरे में चला गया। अच्छा, अहिल्या माँ भी सामान्य नारी नहीं थी। वो समझ गई कि मेरे पति इस समय सुबह के टाइम, ये तो पूजा पाठ का टाइम है, ध्यान का टाइम है, इस समय ये भोगी तो नहीं हो सकते, इनकी वासना प्रबल तो नहीं हो सकती। पर चूंकि पति के रूप में था तो वो बैठा ही था इंद्र के, तब तक गौतम ऋषि आ गए। और जब आए तो इंद्र निकल के भागा, और जब भागा तो द्वार से इंद्र निकला, सामने से ऋषि आ गए, सामने मिलन हो गया। तब गौतम ऋषि बोले इंद्र तू यहाँ क्यों आया था? मेरी पत्नी के पास आया था। देवताओं का राजा होकर भी तू योनि लंपट है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू जिस योनि छिद्र के कारण यहां आया है, जा तेरे पूरे शरीर में योनि छिद्र हो जाएं। तो इंद्र को शाप मिल गया और इंद्र के पूरे शरीर में योनि छिद्र हो गए, 1000 योनि छिद्र इंद्र के पूरे शरीर में, ये दंड। और अहिल्या जी से कहा कि आप पहचान नहीं पाए कि आपका पति कौन है, कैसी पतिव्रता हो, जा मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम पत्थर की हो जाओ। अब यहां मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बताइए गौतम ऋषि जी ने, अच्छा वो मुर्गा बने कुकड़ू को कर रहा था चंद्रमा, चंद्रमा को भी शाप दिया जाओ तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए चंद्रमा दागिल है, मतलब देखो कितना सुंदर है, पर धब्बा है कि नहीं चंद्रमा में, और चंद्रमा कलंकित है। गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता, गणेश चतुर्थी का चंद्रमा कोई देख ले तो कलंक लगता है, अशुभ माना जाता, वो कलंक है, वही कलंक है, शाप आज भी लागू है चंद्रमा पर। तो अभी मुझे आपसे ये जानना है कि बताइए अगस्त गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप देकर सही किया कि गलत किया? पत्थर का बना दिया। सही किया कि गलत किया? आंसर दीजिए जोर से। क्या किया? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? चलो गौतम ऋषि जी को बताओ क्या करना चाहिए था। चलो पूछ लिया, मान लिया कि आप बिल्कुल पवित्र हैं गंगा की तरह, आप तो कह देती कि मैं पवित्र हैं, गौतम ऋषि भी मान लेते कि मैं पवित्र हूं, क्या समाज मानती? सीता मां तो सही थी, फिर भी समाज ने बोला कि नहीं? बोलो, बोला। तो बोला इसका मतलब ये हुआ कि समाज खाए बिना रह सकती है, बोले बिना। हाँ, तो भगवान राम जो है, गौतम ऋषि जी ने कहा कि यदि चलो मैं तुम्हें पत्थर का नहीं बनाता तो समाज ताने दे दे के मार डालेगी। समाज ताने दे दे के मार डाले, तुम जिस गली में जाओगी, जहां जाओगी, लोग कहेंगे तुम्हारे कमरे में तो इंद्र था,
तुम्हारे पास तो इंद्र आया था, तुम तो चरित्रहीन हो गई, तुम्हारे पास तो ये है, तुम तो ऐसी हो वैसी हो, क्या क्या इतना क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए गौतम ऋषि ने क्या किया, पत्थर का बना दिया। अब गौतम ऋषि से पत्नी ने कहा, स्वामी चलो मैं पत्थर की बन जाती हूँ, पर ये बताइए कि मैं कब तक ये पत्थर की रहूंगी? तब गौतम ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है। कांटे को कौन निकालता है? कांटा। चरित्र बिगड़ा है तो बिगड़े चरित्र को बना हुआ चरित्र सुधारेगा। इसलिए जब यहां से कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुजरेंगे तो उनके चरित्र का स्पर्श होते ही तुम्हारा चरित्र पवित्र हो जाएगा। तो तब तक के लिए पत्थर बनना है जब तक कि राम यहां से नहीं गुजरते। तो आज गौतम जी की वही पत्नी पत्थर बनकर के पड़ी हैं और भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में वही पड़ा स्थान। और वहां पर राम जी ने पूछा कि गुरु जी ये पत्थर कौन सा है? ये लग तो नारी जैसा रहा पर है पत्थर। तब गुरु विश्वामित्र जी ने ये पूरी कथा सुनाई जो मैंने आपको सुनाई कि वो पत्थर किस लिए बनी और अब चाहती क्या है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तब कहा भगवान ने कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, हे प्रभु ये गौतम जी की नारी है, शाप के कारण पत्थर हो गई, आज आपके चरणों की रज चाहती है। यदि अपने चरणों की धूल गिरा देंगे इसके ऊपर तो आज इसका उद्धार हो जाएगा। तो जरा सोचिए, राम का चरित्र ऐसा है कि बिगड़े चरित्र को बना दें तो पवित्र कर दें उनके चरित्र को। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन। इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है। हमारे सनातन में किसकी पूजा है? चरित्र की। इसलिए चरित्रवान। अच्छा बताओ, भारत ज्यादा धनवान है कि अमेरिका ज्यादा धनवान है? हैं? किसका धन ज्यादा है? हाँ सबसे बड़ा धन होता है आपके चरित्र का। सबसे बड़ा धन क्या है? आप अच्छा देखो ना, एक तरफ पतिव्रता नारी है, एक तरफ कौन, और दूसरी तरफ एक वैश्या है। किसका पलड़ा भारी है? उत्तर। हाँ, पतिव्रता नारी की बराबरी 1 लाख वैश्या भी नहीं कर सकती। तो एक तरफ पतिव्रता नारी, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे भारत में वो नारियां हैं जो पतिव्रता हैं, जो पति के मर जाने के बाद भी उनकी ही विधवा रह करके जीवन गुजार लेती हैं, पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती। पूरी धरती पर ऐसी नारियां यदि मिलेंगी तो केवल भारत की धरती पर। इसलिए भारत का चरित्र आज भी मजबूत है। और इसलिए हम कहते हैं कि जिसके पास चरित्र है वही व्यक्ति है, इंसान है। जिसके पास चरित्र ही नहीं है फिर तो पशु के समान है ना, वो इंसान में कहाँ गिनती है? वो इसकी गिनती इंसान में है। इसलिए आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? सीता मैया रावण के यहाँ गई और रावण क्या बोल रहा है? रावण बोल रहा है कि सीता मंदोदरी जैसी रानी आज से तेरी दासी हो जाएगी और ये पूरी सोने की लंका तुम्हारी हो जाएगी। एक बार बिलो की मम ओरा, सीता एक बार मेरी ओर देख लो। रावण क्या बोल रहा है? एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। और सीता मैया रावण की ओर एक बार देख भी नहीं रही हैं। देख रही हैं राम जी, सीता जी क्यों नहीं देख रही हैं? क्योंकि सीता जी भारतीय नारी हैं और भारत की नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखती। ये नारी का चरित्र है और ऐसा चरित्र ही आपको महान बनाता है। इसलिए अमीरी किससे? आपके चरित्र से ही आपकी अमीरी है। और वो अमीरी भारत माता की अमीरी है ना। पैसे से तो कोई भी, फिर हमारे तो यहाँ वैश्याएं इतनी बड़ी बड़ी थी कि गांव खरीद लें पैसे से, और सती सावित्रियां झोपड़ी में रहती थी। तो आप ना तुलना नहीं कर सकते चरित्र की तुलना। समस्या क्या हुई? लोगों ने कहा कि देखो आप बड़ी पूजा पाठ करते हो, बड़ा जब तब करते हो, फिर भी भारत गरीब है, ऐसा लोग कहते हैं। हम कहते हैं कि तुमने तुलना पैसे से की ना हर चीज की। हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाता है, हर चीज पैसे से होती है। हम लोगों ने गलती ये कर दी कि सबकी तुलना पैसे से कर दी कि जिसके पास पैसा ज्यादा वो ज्यादा सक्सेस, वो ज्यादा सफल, वो ज्यादा रिच। हमने ये नहीं सोचा कि नहीं, इससे भी बढ़ के कोई बात है जो हमारे सनातन में है, और वो सनातन में है सुदामा जी गरीब थे गरीब, इतने गरीब थे कि खाने के लिए ठीक से रोटी
नहीं थी। लेकिन सुदामा जी का व्यक्तित्व कैसा था, सुदामा जी का जीवन जीने की कला कैसी थी कि सुदामा गरीब थे पर जगत के पालनहार आज सुदामा के स्वागत में दौड़ रहे हैं और गले लगा करके, हृदय से लगा के कहा कि मित्र, तुम मेरे मित्र हो। अपनी आसन छोड़ दी और एक गरीब आदमी को अपनी आसन में बिठाया। क्यों बिठाया? श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी आसन में क्यों बिठाया? और श्री कृष्ण तो भगवान थे, सुदामा तो बिल्कुल गरीब थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षाम देहि। अब भिखारी का कौन सम्मान करता है आज के युग में? बताइए कौन सम्मान कर रहा है भिखारी का? अपमान और करता है, तू इसी लायक है। पर सुदामा जैसों का, अब मुझे आप बताइए कि सुदामा जी का सम्मान भगवान ने क्यों किया? क्यों किया? मित्र थे, सिर्फ इसलिए। मित्र तो सुदामा कृष्ण के अर्जुन भी थे, अर्जुन भी श्री कृष्ण के कौन है? मित्र हैं। लेकिन अर्जुन के आने पर तो कभी भगवान ना दौड़े और ना कभी अर्जुन को बिठा के चरण धोए के ला तेरे पांव धो लूं, जबकि मित्र तो वो भी हैं। फिर क्यों? बताइए क्यों? ठीक है, बचपन के फ्रेंड थे, शाप ले लिया, सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, पर फिर भी मूल कारण तक आपको पहुंचाना हम चाहते हैं। मूल कारण ये था कि सुदामा जी गरीब थे, ये बात सही है। श्री कृष्ण के मित्र थे, ये बात भी सही है। श्री कृष्ण का शाप अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि वो चने जो चुरा कर खाए थे वो शापित चने थे, तो श्री कृष्ण के भगवान सुदामा जी ने खा गए। सब कुछ सही था, पर मूल बात ये नहीं थी। मूल बात ये थी कि सुदामा जी इतने गरीब होकर भी उन्होंने भगवान को भुलाया नहीं, मित्र होकर भी कृष्ण को भुलाया नहीं। और इस परिस्थिति में भी सुदामा जी के बारे में लिखा है, प्रशांतात्मा जितेंद्रियः विरक्तो। सुदामा जी के बारे में लिखा है, कुचैलम मलिनम क्षामम द्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनते सुदामा जी, पर सुदामा जी का व्यक्तित्व ऐसा है, कितनी गरीबी में भी सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते थे। कितने घर? और 5 घर में यदि मिल जाए तो ठीक है, 6ठे घर नहीं जाते थे। मतलब इस तरह संकल्पित जीवन जीते थे, और एक घर में पर्याप्त मिल जाए तो दूसरे घर नहीं जाते थे। ऐसे सुदामा जी शांत, प्रसन्न, हर हाल में प्रसन्न है, और हर हाल में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भगवान से अत्यधिक प्रेम था। वो मित्र थे इसलिए नहीं दौड़े, वो गरीब थे इसलिए नहीं दौड़े। सुदामा जैसे गरीब रहकर भी उन्होंने, आजकल आप लोग जैसे 16 सोमवार आपने व्रत किया, तो बहुत सारे लोग 17वीं सोमवार भोलेनाथ से हिसाब लेने चली जाती हैं मैयाएं, महाराज अब बेटा ही होना चाहिए बेटे को, हमने इतने व्रत किए हैं आपके। आजकल लोग भगवान की जरा सी पूजा कर लें तो इतनी सारी लिस्ट रख देते, भगवान हमने आपकी पूजा की, आपका व्रत किया, आपकी भक्ति की, अब ये चाहिए, हाँ या ना? लेकिन सुदामा ने सारी जिंदगी भगवान से प्रेम किया और बदले में कुछ चाहा ही नहीं। यहां तक कि श्री कृष्ण से मिलने गए तो कुछ लेने नहीं गए थे, श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो भगवान देने के लिए गए थे, लेने कुछ नहीं गए। मुट्ठी भर चिवड़ा चना चावल देने के लिए गए। तो सुदामा जी ऐसे हैं कि सुदामा जी गरीबी में भी भगवान के परम भक्त हैं, वो कभी भगवान को भूलते नहीं हैं। और भगवान कहते हैं, जो हर परिस्थिति में मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं अपना बैकुंठ भी छोड़कर दौड़ पड़ता हूं उस भक्त के लिए। तो सुदामा जी भक्त हैं, और सुदामा जी क्या दे रहे हैं भगवान को? मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा, भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, तंडुल भी कहते हैं, चिवड़ा भी कहते हैं, चावल सुदामा जी ने भगवान को अर्पण किया। अच्छा, सुदामा जी ने लिया नहीं कि प्रभु मैं गरीब हूं कुछ दे दो, नहीं, लिया नहीं, दिया है, अपनी हैसियत से दिया। इसलिए कहता हूं, जब आप अपनी हैसियत से देते हैं तो भगवान अपनी हैसियत से देते हैं। सुदामा जी की हैसियत मुट्ठी भर देने की थी, तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाओ, जाओ मेरे भक्त ने अपनी हैसियत से दिया है, तो जाओ इसे भर दो सोना चांदी से इसके भंडार, और भर भर के भगवान ने दे दिया। तो भगवान कहते हैं पहले आप दीजिए फिर मैं देता हूं। इसलिए कहते हैं कि भगवान देने को तैयार हैं। क्या आपने शुरुआत की देने की? इसलिए कहता हूं, देना सीखिए। हमारे सनातन में देना सिखाया गया है। पहली रोटी किसकी देते हैं? आखिरी रोटी किसकी देते हैं? ये देखो हमारे सनातन में देना सिखा दिया। ए बेटा रोटी बनाना तो पहली रोटी गाय को देना और अंतिम रोटी कुत्ते को देना। तो हमारे सनातन में क्या सीखा है हमने? देना। क्या सीखा है? हाँ, तो हमने देना, द्वार पे कोई आ जाए तो देना। हम लोगों ने सूर्य भगवान को देना सीखा है, लोटा भर। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं बताइए? भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्यों?
भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, या तुलसी क्यों चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं, श्रीफल नारियल क्यों चढ़ाते हैं, कुछ भी आप देते हैं क्यों? उत्तर। चलो सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं, पहले ये बताइए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, क्यों चढ़ाते हैं भैया बताइए, टोपी वाले भैया हैं? ठीक है, आपने अपने कारण को अपने हिसाब से भैया बताएंगे। पीले भैया नहीं, आप बताइए। सुनिए, हम सनातनी ऐसे हैं कि हम देना हमने सीखा है। सूर्य भगवान हमें क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, सब चीजें देते हैं। जब सूर्य भगवान हमें देते हैं तो हम सूर्य भगवान को प्रकाश तो नहीं दे सकते, है ना? तो हमने सूर्य भगवान को क्या दिया कि हे सूर्य भगवान, आप तपते रहते हैं, गर्म रहते हैं, तो हम आपको क्या दें? तो हम आपको एक लोटा जल दे रहे हैं। हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने हमें दिया, तो हम आपको क्या दें? तो एक लोटा जल चढ़ा के आपके देनगी को थैंक यू कर रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु, जो आपने दिया उसका धन्यवाद। ये हमारे पास तो कुछ है नहीं, लोटा भर जल ले लीजिए। लेकिन आज का समाज इतना आलसी हो गया है, लोटा भर जल भी नहीं चढ़ाता। पूछता है क्यों चढ़ाऊं, सूर्य भगवान को जरूरत है क्या? अरे जरूरत उन्हें नहीं है, ये थैंक यू है। जैसे आपने हमें पानी दिया तो सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? धन्यवाद, थैंक यू। आपने जल दिया, थैंक यू। बोलते हैं कि नहीं? आप लोग तो यही बोलते हैं, थैंक यू, दिन भर थैंक यू बोलते रहते हैं। तो जरा सोचिए, जब हम व्यक्ति को एक गिलास पानी लेकर थैंक यू बोल रहे हैं, उसके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, तो जिस परमात्मा ने हमें प्रकाश दिया, क्या लोटा भर जल दे के थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? आज जैसे भगवान के मंदिर आप गए तो जल चढ़ाया या पुष्प चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई और सिर झुकाया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, ये क्या था? ये भी थैंक यू कि हे प्रभु आपने हमें जो जीवन में दिया है। अच्छा बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया है? आसमान दिया, हवा पानी, और क्या दी? ईश्वर ने आपको क्या दिया? देखने के लिए आंखें। किसने दी? आंखें किसने दी? चलने के लिए पांव, काम करने के लिए हाथ, बोलने के लिए सुंदर वाणी। यदि बहरे होते आप तो क्या कर लेते? लंगड़े होते आप तो क्या कर लेते? गूंगे होते आप तो क्या कर लेते? लेकिन परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, तो कम से कम जो दिया है उसका धन्यवाद तो करो कि प्रभु आपका धन्यवाद। इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं, पुष्प तुलसी चढ़ाते हैं धन्यवाद के रूप में कि प्रभु ये आपका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। हम क्या करते? धन्यवाद प्रभु। ये मंदिर क्यों जाना, सत्संग क्यों? हम उनकी कथा सुन रहे हैं। हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? उनकी, परमात्मा के बारे में। हमने अभी तक सारी बातें किसके बारे में बताई? भगवान जी के बारे में। तो हम लोग भगवान जी के बारे में सुनते हैं। क्यों? प्रभु आपने हमें इतना कुछ दिया है, कम से कम हम आपके बारे में सुने और आपकी जय जयकार करें। तो कम से कम आपने जो दिया है, हम आपको तो कुछ दे नहीं सकते, तो आपकी जय जयकार करके, आपको प्रणाम करके, आपकी कथा सुन के थोड़ा सा आपका ऋण चुका देंगे। चुकेगा तो नहीं, पर जितना चुका सकते हैं। भाई माँ का ऋण तो कोई बेटा नहीं चुका सकता, आप लोग चुका सकते हैं, पर माँ का ऋण तो नहीं चुकाया जा सकता। पर थोड़ा माँ के पांव दबा कर, थोड़ा माँ की सेवा करके, माँ की रिस्पेक्ट करके कम किया जा सकता है। मैं पूर्ण रूप से जीरो नहीं हो सकता, माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैं माँ के ऋण से क्या नहीं हो सकता? उऋण नहीं हो सकता, लेकिन सेवा करके उस ऋण को कम कर सकता हूं कि नहीं? पिता के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, पर मैं उसे कम कर सकता हूं कि नहीं? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने, अच्छा आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं? गौरी गोपाल आए कभी आप? गौरी गोपाल कितने लोग आए हैं? आप गौरी गोपाल आए हैं? आप गौरी गोपाल आए हैं? मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं, 10-20 लोग मुझे ऐसे मिल ही जाते हैं जो गौरी गोपाल आए हैं और गौरी गोपाल की सेवाओं का दर्शन किया है। आज गौरी गोपाल आश्रम में 323 वृद्ध माताएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में कितनी माताएं रहती हैं? 323। वो माएँ जिनको घर से बच्चों ने निकाल दिया, ऐसी वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उन माँओं की सेवा करता है जिन माँओं को बच्चों ने घर से निकाल रखा है। और निःशुल्क माएँ रहती हैं गौरी गोपाल में। बताइए मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? सही है। गौरी गोपाल आश्रम में 175 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। कितने बच्चे? 175। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? आपके 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे? नहीं, यहां नहीं होते 10-10? गौरी गोपाल आश्रम में 175 बच्चे हैं, वो जिनकी किसी की मां नहीं है, किसी के पिता नहीं। ऐसे सब गरीब परिवार के बच्चों को ये दास अनिरुद्ध आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग गुरु। केवल शिक्षा नहीं, आज की शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा हो गई है, लेकिन गौरी गोपाल गुरुकुल में संस्कार वाली शिक्षा दी जाती है, जहां शिक्षा भी है और संस्कार भी है। तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, 175 बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम ना गौरी गोपाल आश्रम में देखो जो माताएं रहती हैं,
माँओं की सेवा, ये देखो ये सब वृद्ध हमारी माएँ हैं, जिन माँओं को आप चाहें तो नाश्ता कराते हैं, भोजन का, ये सब वो माएँ हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाल रखा है। तो इन माँओं की सेवा, यहाँ पर ये नाश्ता माँओं का चल रहा है, तो माँओं का नाश्ता, माँओं का भोजन निःशुल्क होता है। आप सभी भी गौरी गोपाल आश्रम की इन सेवाओं के लिए कार्यालय में राहुल जी बैठे हैं, ज़रूर इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। और आप भी अच्छा, अभी हम ना भारत में वृंदावन में एक विद्यालय बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा और वहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी CBSE बोर्ड की। और केवल शिक्षा नहीं, जहाँ बच्चों को 3 दिन का ड्रेसअप रहेगा, टाई बेल्ट बैच पैंट शर्ट, पर बाकी के दिन में बच्चों को भारतीय पहनावा धोती कुर्ता पहन करके स्कूल में लाया जाएगा, जहाँ हम प्राचीनता से भी जुड़ेंगे और आधुनिकता से भी, आज का परिवेश भी हो और प्राचीन परिवेश भी हो, जहाँ शिक्षा भी होगी और जहाँ वेद भी होंगे और विज्ञान भी होगा। तो ऐसा एक विद्यालय बना रहे हैं, तो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो आप भी इस विद्यालय के निर्माण में, विद्यालय का कार्य चल रहा है, आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बन सकते हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है, 400 गाय, 125 नंदी, 125 से ज़्यादा, आप सेवाओं से जरूर जुड़ें। और गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है। तो आप भी भोजन थोड़ा सा दान जरूर करें यदि योग्य हैं तो मेरा तो भाव ये है कि देखो बच्चों ने घर से निकाल दिया है माँ को, तो हम माँ की सेवा करें। ये सेवा करने से हमें क्या मिल रहा है? ये पुण्य है। इस धरती पे आप 2 चीजें कमाते हैं, या पाप कमाते हैं या तो आप पुण्य कमाएं, पाप ना कमाएं। पाप करने से बचें, क्योंकि वही पाप लौट के हमें मिलना है। ठीक है, तो ये दास अनिरुद्ध यही चाहता है कि हम पुण्य ही पुण्य कमाएं, इसलिए माँओं की सेवा ये दास करता है। आप भी इन माँओं की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़िएगा। आप चाहें तो कल का नाश्ता, कल का भोजन माँ को करा सकते हैं। तो आप भगवान श्री राम जनकपुर पहुंचते हैं और सीता जी के यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा था, जिसे धनुष यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ था? अच्छा, राम जी ने अपने विवाह से पहले क्या तोड़ा? ये कथा हमें क्या मैसेज दे रही है? शादी के पहले, विवाह के पहले तोड़ा मरोड़ा, क्या तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? ये कथा क्या मैसेज दे रही है? लड़ाई खत्म कि लड़ाई शुरू? भगवान राम ने इस विवाह के पहले क्या तोड़ा? धनुष किसका प्रतीक है? धनुष अहंकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अहंकार का। तो राम जी ने कहा विवाह करने से पहले स्त्री और पुरुष दोनों को अपना अहंकार तोड़ देना चाहिए, और जो अहंकार तोड़ और छोड़ करके गृहस्थ में आएंगे उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चलेगी। और यदि आप अहंकार लेकर गृहस्थी में आए तो चलेगी ही नहीं। पुरुष अपना अहंकार लिए बैठा रहे और स्त्री अपना अहंकार लिए बैठी रहे तो फिर चलेगा? तो गृहस्थी में अहंकार नहीं चाहिए। क्या चाहिए? है ना, गृहस्थी में समझदारी, सहनशीलता। आपकी 2 बात हमें सुननी पड़ेगी और हमारी 2 बात आपको। ऐसे रिश्ते चलते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ के लोग नहीं सुनते ना, लोकल लोग, इसलिए ना पूरी जिंदगी में 10-20 तलाक हो जाते हैं। हाँ, पूरी जिंदगी में कितने तलाक। एक सज्जन बता रहे थे कि 80 साल की मैया शादी कर रही थी, तलाक वलाक देके दूसरे के संग शादी करें। यहाँ होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 80 साल की मैया, सोच रहे हैं आप, शादी करने चली, और ये बता रहे थे कि 11वीं 12वीं शादी है। तो ये क्यों? हमारे सनातन में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे सनातन में राम जी की कितनी पत्नी है? तो एक पत्नी के संग जीवन गुजारना समझदारी है। इसलिए आपको भी राम से ये सब शिक्षा लेनी है। तो ये तब संभव है जब पहले क्या तोड़ दिया जाए? अपने अहंकार को तोड़ा जाए, तो एक के संग निभाया जाएगा। यदि अहंकार है कि मैं कम कमाता हूं क्या, मैं तुमसे कम हूं क्या, अरे भाई रिश्तों में ये नहीं देखा जाता कि मैं ज्यादा कमाता हूं कि मैं कम कमाती हूं। हम दोनों एक हो गए। इसलिए हमारे यहाँ पति पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगनी। नारी को क्या बोलते हैं? अर्धांगनी मीन्स क्या हुआ? 50 नारी 50 पुरुष, टोटल 100। तो कहने का अर्थ यह है, फिर इसलिए अर्धनारीश्वर हमारे भगवान शिव। सावन चल रहा है, शिव कौन है? तो शंकर जी आधे पार्वती हैं और आधे शंकर जी हैं। ये शंकर जी ने क्यों लिया था जानते हैं? एक बार क्या हुआ, शंकर जी का एक भक्त था, तो वो शंकर जी का भक्त क्या करता कि शंकर जी की पूजा करता, बगल में पार्वती जी बैठी रहती, देखता भी नहीं। बोले मैं तो आपका पुजारी हूँ, पार्वती जी का थोड़ी। शंकर जी को बड़ा बुरा लगे, भाई ये तो भटक गया मेरा भक्त। तो एक दिन क्या हुआ, शंकर जी पार्वती ने चिपक के बैठ गए, और चिपक के बैठे
तो फिर भी उसने पूजा की और शंकर जी की परिक्रमा की। अब शंकर जी की परिक्रमा करे तो पार्वती की भी होगी, क्योंकि आज कैसे बैठे हैं, बिल्कुल सट के बैठे हैं। तो वो शंकर जी का भक्त बड़ा चतुर था, वो चींटी बन गया, वो शंकर जी के ऊपर यहां से चढ़ के यहां से निकल गया, बोले पार्वती जी की नहीं करूंगा। शंकर जी बोले तो मतलब भक्त तो कोई भी रूप बना सकता है ना, तो वो बना लिया, उसको आता था, सब विद्या थी उसके पास, और वो शंकर जी की पूजा। शंकर जी समझाएं कि बेटा पार्वती जी की पूजा कर लिया कर, हमारे घर में काहे लड़ाई करा रहा है पूजा कर लिया कर पार्वती जी की बिना थोड़ी हम प्रसन्न होंगे। नहीं नहीं भोलेनाथ, हम तो आपके भक्त हैं, हमें पार्वती जी से क्या काम, हमें तो आपसे काम है, और आप सब कर लोगे, पार्वती जी को आप संभालो, हम आपको संभालेंगे। अब वो नहीं माना, तो शंकर जी ने कहा कि देख हम दो नहीं हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, हम दिख रहे हैं दो पर हम दो हैं नहीं, हम दोनों एक हैं। अरे आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं भोलेनाथ, आप तो अलग हैं, पार्वती जी अलग हैं। तब उस भक्त की इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए तब शंकर जी ने कहा चल अब कल करना पूजा और फिर लगाना मेरी आदि परिक्रमा। कल तू लगा ही नहीं सकता, चींटी बनेगा तो भी नहीं लगा सकता। हाँ हाँ देख लेते हैं। अब वो आया अगले दिन पूजा करने, पूजा उजा की, तो अगले दिन क्या थे, शिव पार्वती चिपके नहीं थे, समाये थे। क्या हो गए, समा गए, मतलब दोनों एक था, इन दोनों को अलग करना संभव नहीं था, तो दोनों एक थे, आधे शिव दिख रहे थे और आधे पार्वती। तो बचे हुए शिव पार्वती में समाये थे और बची हुई पार्वती शिव में समाई थी। अब बोल अब कैसे करेगा परिक्रमा। तब फिर उसने प्रणाम किया कि प्रभु गलती हो गई, आज से मैं समझ गया कि आप दो नहीं हैं एक हैं। तब से सनातन में युगल उपासना होती है, एक की पूजा कहीं नहीं होती। इसलिए पार्वती शिव दोनों की पूजा, गौरी शंकर और सीता राम, राधे श्याम लक्ष्मी नारायण, अकेले की पूजा नहीं होती। तो भगवान शिव ने जो है उस व्यक्ति, उस भक्त के कारण ये अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। तब से कहते हैं स्त्री इस पुरुष की और पुरुष स्त्री के आधे आधे हैं और दोनों क्या हैं, एक हैं, दोनों मिलकर एक। आप अकेले एक नहीं हैं, आप हाफ हैं, आप भी हाफ हैं। जब दोनों मिलेंगे तब एक होंगे। इसलिए जहां लड़ाई होने के लिए कितने लोग चाहिए, और जब आप दो होंगे तो लड़ाई होगी, और जब आप एक होंगे तो लड़ाई होगी ही नहीं। तो लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि आप एक नहीं हो पाते। लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि आप वो अर्धनारीश्वर का और अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर पाए। इसलिए दो हैं आप, और दो में लड़ाई होगी। इसलिए सनातन में दो नहीं है, सनातन में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो भगवान राम ने धनुष तोड़ा और माँ भगवती पार्वती जी से विवाह किया। अच्छा, विवाह में माला किसने पहनाया, माता सीता जी माला पहनाई राम जी को। और जब माला पहनाई तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु थोड़ा सिर झुका लो, सीता जी थोड़ा कद में छोटी हैं, आप थोड़ा कद में थोड़ा सिर झुका लो। राम जी बोले नहीं, क्षत्रियों का सिर ऐसे थोड़ी झुक जाता है, ऐसे नहीं झुकेगा। लक्ष्मण जी गए तो राम जी के चरणों में गिर गए, प्रभु बधाई हो, भाभी जी आ गई। और जब राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो सीता जी ने माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और राम जी का विवाह, अच्छा हमारे यहाँ विवाह में गारी होती है, क्या होती है, गारी, मीठी प्यार की गालियां दी जाती हैं, होती, समझते हैं आप। तो अब जब विवाह का मंडप सजा तो लक्ष्मण जी और सीता जी और राम जी सब वहाँ बैठे और जनक जी के परिवार के और सखियाँ और सब बैठे, सब चल रहा था। तो वहाँ पर ना जनकपुर की सखियाँ बोली सुनो, कभी भूल के अयोध्या मत जाना। तो जनकपुर की सखियाँ बोली क्यों ना जाएं, और जाना तो वहाँ की खीर मत खा लेना। खीर क्यों, बोले वहाँ खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये बात कौन कह रहा है, जनकपुर की सखियां, सीता जी की सखियां, सारी फ्रेंड्स सब लोग कह रहे हैं कि आप कहाँ ना जाना, अयोध्या में जाना तो क्या मत खाना, क्योंकि वहाँ खीर खाने से। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान ये तो हमारे मजे ले रही हैं, बता कि बच्चे पैदा करने के लिए मतलब खीर खा लो। तो फिर लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, राम जी से कहा प्रभु ये अपने मजे ले रही हैं, अब आप कहो तो मैं उत्तर दे दूं। राम जी बोले ठीक ठाक सा उत्तर देना। हाँ तो सुनो, तो अब राम जी के यहाँ से भी बारात आई थी, तो अयोध्या के लड़के भी और वहाँ के लोग भी बैठे, तो हंसी मजाक चलता है। ये दो पक्ष हो गए, ये लड़की पक्ष, ये लड़का पक्ष, वर पक्ष वधू पक्ष। तो अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी बोले सुनो, जनकपुर आए हो पर यहाँ कोई जमीन मत खरीद लेना, लैंड मत खरीदना। क्यों, बोले आप यदि जमीन खरीद लोगे और घर बनाने के लिए खुदाई करोगे तो हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चा हुआ, यहाँ तो ना खीर ना माँ ना बाप, बस जमीनें खोदो और लड़कियां मिल जाएंगी।
तो इस तरह के विवाह में क्या चलती थी, ये हंसी ठिठोली है, हंसी मजाक के विवाह में होता तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह एक संग हुआ, और चारों का जब विवाह हुआ, चारों की विदाई 6 महीने बारात रुकी। अब राम जी सीता जी विदा होकर जा रही हैं, और जब राम जी और लक्ष्मण जी सब पहुँचे अयोध्या जब राम जी पहुँचे तो अयोध्या जी में बहुत स्वागत किया राम जी के विवाह का। राम जी का विवाह हो गया, सीता जी दुल्हन बन करके आई, तो कौशल्या माँ गई। सबसे पहले जब बहू आती है तो कौन मुंह देखता है कि देखें बहू कैसी है, मुंह दिखाई रस्म होती है हमारे अपने यहाँ, क्या होती है मुंह दिखाई रस्म। तो मुंह दिखाई चल रही थी, तो कौशल्या जी बोली कि मेरे राम से थोड़ी ज़्यादा सुंदर होगी सीता। हर माँ को यही लगता है मेरा बेटा अच्छा है, बहू तो कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा ज़्यादा सुंदर है, मेरे बेटे को तो और अच्छी मिल जाती, ऐसा माँ बोलती रहती। और बहुओं को इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए, ये माँ का प्यार है जो अपने बेटे को ही श्रेष्ठ बताती है, भले कालू राम हो, पर वो बोलती तो क्या करे, माँ की ममता है। तो माँ बोलती है, राम जी बोली, कौशल्या मैया बोली कि मेरा जो राम है बहुत सुंदर है, सीता को इतनी सुंदर थोड़ी हो सकती है, चलो मुंह देखते हैं। तो सीता जी ने जैसे ही घूंघट उठाया और राम जी को देखा, सीता जी को देखा, तो कौशल्या मैया ने राम जी की ओर देखा, फिर सीता जी की ओर देखा, फिर राम जी की ओर देखा, फिर सीता जी की ओर देखा, और देखते हुए अब सीता जी की ओर कौशल्या माँ की आंखें टकटकी लगा के देखने लग गईं, अब राम जी की ओर नहीं देख रही। कौशल्या मैया ने कहा मेरे राम से तो करोड़ों गुना सुंदर सीता है, मेरे राम से तो, मतलब सीता जी जगत जननी हैं, जगदम्बा हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं, भगवान से भी सुंदर। भगवान तो सुंदर है ही, श्याम सुंदर नाम ही उनका, लेकिन भगवान से भी सुंदर कौन, सीता जी। कौशल्या मैया बोली सीता तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें क्या दूं, मुंह दिखाई सास कुछ देती है ना बहू को, तो कौशल्या माँ ने क्या दिया, कौशल्या माँ ने कहा कि आज से मैं तुम्हें राम को देखने का अधिकार देती हूं। आज तक क्या था कि कौशल्या जी ने कभी राम को ना देखने नहीं दिया किसी को, जब भी कोई टुकुर टुकुर देखे ना तो कौशल्या जी टोक देती, ए नजर लगाएगी क्या, पलक तो झपक ले। तो बार बार ना कौशल्या मैया तिनका तोड़ती रहती, तिनका तोड़ देती, कहीं मेरे राम को इसकी इसकी इसकी, तो कौशल्या मैया टोक देती, ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही, पलक तो झपका, ज्यादा देखेगी तो मेरे राम को। तो मतलब कौशल्या मैया ने आज तक किसी को नजर भर के राम को देखने कि कहीं मेरे राम को, पर कौशल्या मैया ने सीता से कहा सीता आज मैं तुम्हें मैं ये अधिकार देती हूं कि तुम आप पलक दृष्टि से राम को देख सको। तो ये अधिकार कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई दिया कि आप देखिएगा, और सीता जी आई। अच्छा सीता जी को कैकेयी माँ ने क्या दिया था, मुंह दिखाई। कौशल्या माँ के बाद कैकेयी माँ ने जब मुंह दिखा तो मुंह दिखाई क्या दिया, कनक भवन, सोने का महल। मतलब कैकेयी माँ राम से बहुत प्यार करती हैं, कैकेयी माँ राम से बहुत प्यार करती हैं, सीता जी से बहुत प्यार करती हैं, सोने का महल दिया है कैकेयी माँ ने। फिर आई सुमित्रा जी, तो सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई क्या दिया, सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई में अपना बेटा दे दिया, सीता आज से तुम माँ और राम इसके पिता, और ये लक्ष्मण आज से आपका, तो क्या दे दिया, अपना पुत्र दे दिया कि आज से मेरा बेटा सीता सदा तुम्हारी, राम सदा तुम्हारी सेवा में रहेगा। तो माँ ने, तीनों माँ ने कुछ ना कुछ प्रभु को दिया। अच्छा अब क्या हुआ, अब सीता जी कमरे में गईं और राम जी जब मिले सीता माँ से, तो सीता माँ ने पहली बार राम को किस नाम से बुलाया जानते हैं, सीता जी ने राम जी को किस नाम से बुलाया, सीता जी ने राम को एक नाम दिया, कौन सा, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान का एक नाम दिया करुणा निधान, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी ने क्या नाम दिया, तो राम जी का क्या नाम पड़ा, करुणा निधान। बोलिए करुणा निधान, करुणा निधान। तो ये करुणा निधान किसने नाम दिया, ये राम जी को जब पहली बार सीता जी मिली तो किस नाम से कहा, प्रभु आपके तो अनंत नाम हैं, मैं आपको किस नाम से पुकारूं, तो मैं आपको करुणा निधान कहकर पुकारूंगी। क्या कहकर पुकारूंगी, तो भगवान का नाम पड़ा करुणा निधान। अच्छा ये तो राम जी का विवाह हो गया, राम जी प्रेम से रहने लग गए कि तभी क्या हुआ, कैकेयी माँ को, वो देखो कैकेयी माँ कितना प्रेम करती हैं, पर मंथरा ने कैकेयी माँ को भड़का दिया इसलिए। अच्छा मंथरा, पहले मंथरा थी कितनी, एक, और आज कितनी मंथराएं हैं, आज बहुत मंथराएं हैं। अमेरिका में नहीं है मंथराएं,
है कि नहीं? यहाँ सैन डिएगो में है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। फिर यहाँ नहीं है, अच्छी बात है। तो मंथरा का काम क्या है? सिर्फ लड़ाई कराना। तो जो सिर्फ लड़ाई कराए, दो लोग हैं, पुरुषों में शकुनी और स्त्रियों में मंथरा। इन दोनों से बचने की जरूरत है। ये किसे लड़ा दें? मतलब आप समझ रहे हैं कि राम को दूध पिलाया है कैकई माँ ने, राम को अपना दूध पिलाया है। राम को पुत्र से ज्यादा, भरत से ज्यादा कैकई माँ राम को प्यार करती हैं, लेकिन वो माँ बेटे के प्यार में भी जहर घोल दिया। किसने? तो जहर घोलने वालों से सावधान रहना चाहिए। कब किसे लड़ा दें, कब किसके जीवन में जहर घोल दें। पति पत्नी के जीवन में, भाई भाई के जीवन में, बाप बेटे के जीवन में, सास बहू के जीवन में, किसके जीवन में कौन जहर घोल दे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आपको इन मंथराओं से और इन शकुनियों से दूरी बना के रखनी चाहिए। कभी इनके शिकार मत हो जाना, वरना सब बर्बाद हो जाता है। अब कैकई माँ को किसने भड़का दिया? मंथरा ने भड़का दिया। और मंथरा के कहने से उसने कहा कि तुम दशरथ जी से कितने वरदान ले लो? 2। और 2 वरदान दशरथ जी ने देने का कहा था। 2 वरदान कब देने का कहा था? युद्ध में इनका पहिया गिर गया था तो उंगली रख दी थी। 2 वरदान। अब कैकई माँ ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। 2 वरदान में क्या क्या मांगा? भरत को राजा, राज्याभिषेक, और राम जी को कितने साल का? कितने साल का? मैया कितने वर्ष का वनवास है राम जी का? 14। अच्छा आप लोग बताइए, 14 साल का ही वनवास क्यों है? 15 साल का, 20 साल का, 13 साल का, राउंड फिगर 15 साल का हो सकता था। 15 का भी, 14 का हुआ, 15 का बोल देती। 15 साल का वनवास, 10 साल का वनवास, या 20 वर्ष का। 14 साल का क्यों? बताइए, 14 साल का वनवास क्यों? थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे भक्त हैं, और आगे आ जाइए। तो भगवान को कितने साल का वनवास था? कितने साल का? 14 साल का वनवास। 14 साल का ही क्यों, ये सवाल है। 14 साल का ही क्यों? पीली मैया बताएंगी। चश्मा वाली पीछे मैया, पीली मैया, मैया बताओ मेरी माँ। अब हम तो बताएंगे मेरी माँ। ये पीली मैया पीछे वाली, क्यों 14 साल का? राम जी ने, मतलब कैकई माँ ने 14 साल का वनवास क्यों दिया? बता दें। इसलिए दिया क्योंकि 14, जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही बाकी थी। किसकी उम्र? रावण की। इसलिए कैकई, अच्छा राम जी वनवास गए किसकी मर्जी से गए? किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। पर दोषी कौन बन गया? माता कैकई। अच्छा इससे बचपन की एक कथा आपको बता दूं। एक बार क्या हुआ, राम जी ने कैकई माँ की आंखें बंद कर ली। ऐसे छोटे से बच्चे आते ना, आपकी आंखें बंद कर लेते हैं, पीछे से आएंगे और आंखें ऐसे पकड़ के मूंद लेंगे। एक बार राम जी ने कैकई माँ की आंखें मूंद ली, बंद कर ली। तो राम जी को पकड़ के हाथ टच करके कैकई माँ बोला, मैं तो पहचान गई तुम राम हो, आगे आओ। राम जी बोले कि मैं आपकी आंखें नहीं खोलूंगा। कब खोलोगे? जब आप मुझे एक वचन दोगी। तो देखो ये बात कब की है? बचपन की, जब राम जी बहुत छोटे से थे। तो राम जी ने कैकई माँ से एक वचन लिया कि माँ तुम एक वचन दो। क्या वचन है? बोले जब मेरे पिता मुझे राजा बनाएंगे तब आप मुझे वनवास भेज देंगे। मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे जंगल जाना है। कैकई माँ ने कहा क्यों जाना है? कहा कि मेरा अवतार हुआ है। राम जी ने अपनी पूरी बात बताई कि मैं भगवान हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं लीला करने आया हूँ, पर यह संसार के मोह में फंस जाऊंगा तो जिस लीला के लिए अवतार हुआ है वो लीला नहीं होगी। इसलिए जब मेरे पिता मुझे राजगद्दी दें तो आप मुझे वनवास भेजेंगे। तो राम जी से कैकई माँ ने कहा आपको वनवास जाना क्यों है? बोले रावण को मारने मेरा अवतार हुआ है। रावण को मारने? तो अच्छा राम ये बताओ, मैं तुम्हें वनवास भेज दूंगी, पर ये बताओ कि जिस दिन आप वनवास जाएंगे, आप तो भगवान हो, सब कुछ जानते हो, तो आप मुझे ये बता दो कि जिस दिन आप वनवास जाएंगे, आप उस दिन से रावण की उम्र कितनी होगी? तो राम जी तो अंतर्यामी है, किसकी कितनी उम्र है ये आप और हम थोड़ी जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि जिस दिन मैं वनवास जाऊंगा उस दिन रावण की उम्र उस दिन से कितनी उम्र शेष बचेगी? 14 वर्ष।
तो कैकेयी बोली फिर ठीक है। तो कैकेयी माँ ने वचन दे दिया कि ठीक है। पहले तो कैकेयी माँ रोई कि बेटा मैं तुम्हें वनवास क्यों दूं, तुम यूं ही कर लेना काम। बोले नहीं, चलो मैं तो यहां अयोध्या रह के भी रावण को मार सकता हूं, पर लंका में एक व्यक्ति ऐसा है जो यहां से नहीं मरेगा। बताओ कौन? राम जी अयोध्या से भी रावण को मार सकते थे, सही है, हाँ या ना? पर एक व्यक्ति लंका में ऐसा था जो अयोध्या से नहीं मरता। बताओ कौन था? कौन था? कुंभकर्ण भी मर जाता, अयोध्या से ही मर जाता। हाँ, एक था जो अयोध्या से नहीं मरता और उसका नाम था रावण का बेटा, बड़ा पुत्र मेघनाथ। क्या नाम था? और इसे किसने मारा? तो वनवास असली राम जी का तो ठीक है, पर असली वनवास लक्ष्मण जी का है। और किसे मारने के लिए है? मेघनाथ। अच्छा, मेघनाथ की शक्तियां ऐसी थीं कि अयोध्या में रह के उसे कोई मार नहीं सकता था। मेघनाथ के पास 2 वरदान थे। कौन सा वरदान? पहला वरदान ये था कि मुझे वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक सोए ना। क्या ना करे? नींद ना ले। कितने वर्ष? और दूसरा ये था कि 12 साल तक स्त्री का स्पर्श ना करे। 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, उसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। तो मेघनाथ से कोई युद्ध करता तो मेघनाथ उसे मार देता। तो लक्ष्मण जी ने, उसने क्या वचन मांगा था? 12 साल, और लक्ष्मण जी ने 14 साल, 2 साल एक्स्ट्रा। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, और 14 साल तक लक्ष्मण जी ने स्त्री का स्पर्श, मतलब सीता जी संग गई थी तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम जानते हैं क्या है? माँ उर्मिला भी कह सकती थी। अच्छा, उर्मिला जी को बचपन में एक कथा है उर्मिला जी के बारे में कि उन्होंने उर्मिला को एक बचपन में ही किसी संत ने कहा था कि देवी जब तू विवाह करेगी तेरे पति तुझसे 14 वर्ष के लिए अलग होंगे, पर तू जिद मत करना जाने की, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए तेरे पति निकलेंगे, और यदि तुम संग चली गई तो वह उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो राम जी रावण को मार सकते थे अयोध्या से, पर नहीं मार सकते थे लक्ष्मण जी मेघनाथ को, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। तो कैकेयी माँ ने कहा कि राम जी तुम वनवास जा रहे हो, पर उतने दिन रहना जितने दिन का लक्ष्य है, और रावण को मारना ही तो उद्देश्य है। तो रावण की आयु कितनी बाकी है? 14। इसलिए वनवास कितने साल का हुआ? तो राम जी का 14 साल का वनवास क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उस दिन से रावण की उम्र टोटल 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ कि राम जी चले तो कैकेयी माँ से वरदान मांग लिया। अच्छा, कैकेयी माँ यहाँ तक तो सही थी, पर कैकेयी माँ के अंदर ना लोभ आ गया था कि राम वनवास जाएंगे, मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं राजमाता बनूंगी। यदि राम राजा बने तो राजमाता कौन बनेंगी? कौशल्या। जबकि राम, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा में कोई अंतर नहीं करते थे, पर भड़काया हुआ व्यक्ति तो बिखर जाता है, भड़क ही जाता है, उसे लगता है कि बस। तो कैकेयी माँ को मंथरा ने भड़काया, वो 14 वर्ष के लिए राम चले। और जब राम जी चले वनवास, तो राम जी के जाते ही, अच्छा दशरथ जी जो थे ना, दशरथ जी ने कैकेयी से कहा था कि मैं तेरे पाँव छूता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, राम, मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर राम को वनवास ना भेजो वरना मैं मर जाऊंगा। मैं, कैकेयी बोली आप मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप मर जाइए, पर मैंने जो मांगा है वो दीजिए। मतलब लोभ जब छाता है ना, व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति को उसका लोभ बुरा करता है। आपको पता है पाप के पिताजी का नाम क्या है? पाप का बाप कौन? पाप का बाप लोभ है। इस सृष्टि का पाप कहां से स्टार्ट, मतलब कोई भी पाप होगा वो क्यों होता है? लोभ की वजह से। यदि आपके अंदर लोभ नहीं है तो आप पाप करेंगे ही नहीं। आप पाप कर रहे हैं मतलब आपके अंदर क्या है? लोभ है। इसलिए लोभ से पाप होता है। यदि लोभ मिट जाए तो पाप मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा तो क्या मिट जाएगा? इसलिए पाप को मिटाना है तो अपने भीतर के क्या मिटा दो? लोभ को मिटा दो। किसको मिटाना पड़ेगा? और जब लोभ मिटता है तो भगवान कहते हैं
कि तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम, मैं 10 कदम। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम। तू रख ले मुझ पे भरोसा, भगवान कहते हैं तू रख ले मुझ पे भरोसा। तू नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम। और यदि भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 2 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए, भक्त 2 कदम रखता है तो भगवान वनवास गए। अच्छा, आप बता सकते हैं भगवान वनवास क्यों गए? रावण को मारना था, ये तो घर से भी हो सकता था। चलो मेघनाथ को मारना था, लक्ष्मण जी चले जाते। एक कारण ये है, चलो मान लिया कि एक कारण, और दूसरा कारण आप बताइए किससे मिलना था? हाँ, शबरी माँ ऐसी थी कि वो अयोध्या नहीं आ सकती थी। शबरी माँ ऐसी थी कि वो अयोध्या, चलो हनुमान जी तो आ जाते, पर शबरी माँ ऐसी थी कि वो वापस अयोध्या कभी नहीं आ सकती। तो भगवान ने सोचा कि जब भक्त नहीं आ सकता तो मैं ही भक्त से मिल चला जाऊं। तो चल पड़े। तो राम जी वनवास क्यों गए? राम जी वनवास गए हैं माता शबरी जैसे भक्तों से मिलने के लिए। और जब राम जी चले 14 वर्ष के लिए, सारी अयोध्या रो रही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे राम, सब लोग कह रहे हैं कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे प्रभु, अभी तक हमने जी भर के आपको देखा नहीं है, तो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के, थोड़ा रुक जाइए। सब लोग पीछे पड़ गए, राम वनवास ना जाइए, हम मर जाएंगे, आपके बिना कैसे जिएंगे। देखो भगवान से प्रेम करने वाले कैसे लोग थे, भगवान के बिना जिएंगे नहीं। चल पड़े राम के संग। राम जी रोक रहे हैं, वनवास मेरा हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप रुक जाइए। कोई नहीं रुका। तो तमसा नदी पर राम जी विश्राम करते हैं, और सब इतने थके थे कि सब सो गए। और राम जी ने देखा सब सो गए, तो राम जी चले, और राम जी उनको लेकर चले जो जाग रहे थे। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो कितने लोग जाग रहे थे? सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी, और रथ के घोड़े। जिस रथ पर राम जी वनवास आए उस रथ पर जुते हुए घोड़े, घोड़े थे, घोड़े तो घोड़े हैं। वो राम जी को देख रहे हैं घोड़े, और राम जी को देख देख के रो रहे हैं, घोड़े रो रहे। तुलसीदास जी ने कहा, जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनके वियोग में पशु पक्षी रो रहे हों, उनके वियोग में भला उनके भक्तों की हालत क्या होगी। राम जी सबको, जो जाग रहे थे लेकर चले, और जो सो रहे थे छोड़कर चले। राम जी आगे चले तो निषाद राज से राम जी की भेंट हुई, निषाद पर कृपा की, और आगे चले राम जी तो केवट मिल गए। कौन मिले राम जी को? मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, मांगी नाव ना। अब राम जी जब केवट गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा पार करना, तो गंगा पार कौन लगाएगा? केवट। और जब राम जी पहुंचे गंगा के किनारे,
तो राम जी ने केवट से मांगा, भैया केवट नाव ले आओ, हमें जरा पार लगाओ। राम जी कह रहे हैं हमें पार लगाओ। राम जी से, अच्छा राम जी वहां पे सुमंत्र जी को ना, बरवस राम सुमंत्र पठाए, जब राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि अब आप मुझे छोड़ चुके हैं, अब आप विदा हो जाइए, और जब सुमंत्र जी विदा होने लगे तो घोड़े हिना के राम जी के पास आ जाएं। वो घोड़े जाने को तैयार नहीं, मानो वो घोड़े ये कह रहे हैं कि राम आपको हम छोड़कर जा रहे हैं, आप हम ना होते तो शायद आप यहां ना आते, हम कारण हैं आपके वनवास के। मानो वो घोड़े बार बार राम जी के पांव को चाट रहे हैं, बार बार राम जी के पास चले जाते हैं, और वो घोड़े छोड़ने को तैयार नहीं है। तो राम जी से प्रेम केवल मनुष्य ही नहीं करता, राम जी से प्रेम पशु पक्षी भी करते हैं। भगवान से प्रेम तो सृष्टि करती है ना, हर जीव। बस ये है ना कि हम लोग कुछ कह पाते होंगे, समझ पाते होंगे, शायद कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी ना समझ पाते होंगे, पर वो भी तो ये जानते ही होंगे ना कि हम क्यों आए हैं इस धरती पे, हमें ईश्वर ने क्यों, वो भी शायद समझ होगी तो समझते होंगे ना कि हमें क्यों बनाया गया, किसने बनाया है। हम कह पाते हैं, वो कह नहीं पाते। तो राम जी जब वनवास आए, सारे लोग रो रहे हैं, राम के वियोग में कैसे रहेंगे। राम का वनवास, जब एक बेटी विदा होती है ना तो पिता रो पड़ता है। कहते हैं जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो बेटी की विदाई वही जानते हैं जो बेटी के पिता होते हैं, जो बेटी का बाप है ही नहीं वो क्या जाने बेटी की विदाई। बेटी की विदाई तो बेटी का बाप ही जानेगा। तो राम जब सोचिए कि बेटी की विदाई में इतना दुख होता है, तो आज जगत के पालनहार जब विदा हुए हैं तो कितना कष्ट होगा। सारे लोग रो रहे हैं, राम जी मत जाइए, राम जी पर सबको छोड़कर क्या करें, वनवास तो है, जाना पड़ेगा। और राम जी अब निषाद सुमंत्र जी को विदा कर रहे हैं, और केवट से कह रहे हैं भैया केवट जरा नाव ले आओ, हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार मैं नाव नहीं ला सकता। राम जी की ना थोड़ी सी आंखें गीली हैं, राम जी सुमंत्र जी को विदा कर रहे हैं ना, तो सुमंत्र जी रो रहे हैं। अच्छा सुमंत्र जी भी पिता तुल्य हैं, सुमंत्र जी रो रहे हैं, घोड़े रो रहे हैं, थोड़ा राम जी भी दुखी हैं। सब लोग रोएंगे तो कोई खुश कैसे हो सकता है, थोड़ा राम जी दुखी हैं। और जब राम जी को दुखी केवट ने देखा तो केवट ने सोचा वाह प्रभु, आज मेरे द्वार पे आप रोते रोते आए हैं, आपको हंसते हंसते ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं, मेरे द्वार पे रोते आए हो ना, मैं हंस के भेजूंगा। तो केवट ने राम को हंसाने के लिए अब ये सारी लीला कर रहा है। ये केवट कौन है जानते हैं? केवट का पिछला जन्म क्या है? जब भगवान नारायण क्षीर सागर पे लेटते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, तो एक बार क्या हुआ, समुद्र में एक कछुआ आया, और कछुआ आकर के भगवान के चरण छूना चाहे, तो जैसे ही चरणों के पास आए तो शेष भगवान ऐसे फुसकार दें, तो शेषनाग भगवान जब फुसकारते तो वो भाग जाता, फिर पानी फिर मौका लगे तो फिर आए, और फिर भगवान के पांव छूने के लिए जैसी जाए फिर शेषनाग भगवान। एक बार तो ऐसे शेषनाग भगवान ने फुसकारा के बेचारे की अब उम्र ढल चुकी थी, मरने वाला था, पांव नहीं छू पाया। तो मरते हुए ने कहा कि भगवान से हे प्रभु, मेरी यही तो इच्छा थी कि मैं पांव आपके छू लूं, लेकिन आपके चरण नहीं छू पाया, क्या आपके चरण मुझे नहीं मिलेंगे? तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मेरे पांव खूब मिलेंगे तुम्हें। तो बोले ये शेष भगवान फुसकार रहे हैं, ये अगले बार फुसकारेंगे तो? बोले नहीं, इनको मैं फुसकारने का मौका नहीं दूंगा। तो वही कछुआ पिछले जन्म का इस जन्म में क्या बन के आया? केवट। और आज केवट को प्रभु ने, केवट क्या कहता है, प्रभु मैं आपको पार लगाऊंगा, पर शर्त है पहले आपके पांव धोऊंगा। क्या करूंगा? चरण धोऊंगा। भगवान बोले चरण क्यों धोगे? बोले आपके चरणों में जादू है। क्या जादू है? बोले आपके चरणों से अहिल्या उतर गई, पत्थर की नारी पे रज डाल दी तो वो, अभी अहिल्या की बात सुनाई ना, तो अहिल्या तर गई, मेरी नाव लकड़ी की है, कहीं आपके पांव से यदि बन गई तो मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। जैसे पत्थर स्त्री हो गया, पत्थर क्या बन गया? पत्थर की नारी बन गई ना वो अहिल्या, पत्थर स्त्री हो गया, मेरी नाव भी स्त्री हो गई, तो घरवाली लड़ेगी कि मैं थी तो ये कहां से आ गई। और एक महाराज पत्नी पाली नहीं जा रही है, दो हो जाएंगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो केवट बोला प्रभु मैं आपको ऐसे नाव में नहीं बिठा सकता, आपके पांव में जादू है, पांव की रज से कुछ बन जाता है, कुछ गड़बड़, तो आप पहले पांव धुलाओ। राम जी बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग विषय था, तुम्हारी नाव में कुछ नहीं होगा। नहीं प्रभु, मेरा परिवार इसी से चलता है, यदि ये नाव पत्नी बन गई तो खर्चा बढ़ जाएगा और नाव खत्म हो जाएगी, नाव दूसरी खरीदने का मेरा अभी बजट नहीं है, दूसरी नाव बनवाने का बजट, और नाव बनने में 2-4 महीना लग जाएगा, और तब तक मैं कैसे चलाऊंगा अपना परिवार। इसलिए प्रभु, तब केवट ने कहा कि नाथ इस अनाथ पर
नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हाँ, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर, राम इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हाँ, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। ढोलक वोलक नहीं बजाते आप लोग? कोई बजाए तो कल बैठ जाइए। तो राम जी क्या कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना है। केवट बोले कि प्रभु ऐसा है कि आप पार तो चले जाइएगा, पर क्या करना पड़ेगा? पहले आपको चरण धुलाना पड़ेगा। राम जी बोले ना धुलाएं तो? बोले फिर हम नहीं लगाएंगे पार, आप फिर पैदल जाइए। राम जी बोले अच्छा ठीक है, लगाओ, चलो ले आओ। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। कठौते में पानी ले आया। एक होती है कठौती, एक होती है, क्या होती है? कठौती, और एक होता है कठौता। आप लोग जानते हैं कठौता? जैसे नाव होती है ना, तो नाव में पानी भर जाता है, तो पानी उलीछने के लिए एक होता है, उसे कठौता कहते हैं। पानी उलीछने के लिए तो कठौता। तो केवट कठौता लाया, कठौती नहीं। केवट बोला कठौती लाऊंगा और बन जाएगी तो कठौती से लड़की बनेगी। वो कठौता है पुल्लिंग, तो कठौता से बनेगा तो लड़का बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा। तो चतुराई से कठौता लाया कि आपके पांव तो धोऊंगा, पर किस में धोऊंगा? किस में धोऊंगा? कठौते में पांव रखा और राम जी के पांव घिस घिस के धो रहा है। और पत्नी को आवाज लगा, अरे सुनती हो? राम जी बोले पत्नी काहे बुला रहा है? महाराज मेरी पत्नी 10 साल छोटी है मेरे से, उसकी आंखें नई हैं, थोड़ा वो ध्यान से देखेगी कि आपके पांव में कोई धूल उल तो नहीं लगी रह गई। मतलब केवट चतुराई के तहत अपनी पत्नी को भी प्रभु के चरणों का दर्शन करवाना चाहता है। फिर अपने बच्चे को बुलाया, अरे सुनो तुम आओ, तुम भी जरा देखो। पूरे खानदान को राम जी के चरणों से जोड़कर चरण को धोया। अब राम जी बोले चरण धो लिया, अब पार लगाएं। केवट बोला अभी नहीं, अभी जो वेटिंग में खड़े हैं उनको पार लगाऊंगा। कौन खड़ा है वेटिंग में? यहां तो कोई है नहीं। कौन वेटिंग में खड़ा है? राम जी से केवट ने कहा हमारे पुरखे खड़े हैं। पुरखे समझते हैं? पूर्वज, हमारे पूर्वज खड़े हैं। राम जी बोले यहां तो कोई नहीं है। अरे प्रभु आपके चरण हमने धोए तो पानी हो गया चरणामृत, इस चरणामृत से पहले हम अपने पूर्वजों को भव से पार लगाएंगे, फिर आपको गंगा से पार लगाएंगे। पहले इस चरणा, इसलिए हमारे सनातन में चरणामृत होता है। आप मंदिर आते हैं तो आचार्य जी क्या देते हैं? आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशिनम, सारी व्याधियों को मिटाने वाला चरणामृत। तो चरणामृत, भगवान के चरणामृत में इतनी ताकत है कि वह पितरों को भी पार लगाने की ताकत रखता है। तो राम के चरणामृत से केवट ने अपने पूर्वजों के नाम से चरणामृत छिड़क दिया और उनका उद्धार हुआ। और अब केवट ने राम जी को अपनी नाव में बिठाया और नाव में बिठा करके अब नाव चली और मेरी नैया में, है ना? केवट बोला कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम के गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम के गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में। अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया, मेरी नैया में लक्ष्मण राम के गंगा मैया धीरे। अब केवट ने राम जी को बिठाया और जब राम जी बैठे, नाव चली, तो केवट ने क्या किया? नाव को बीच गंगा जी में ले जाके डगमग 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 डुलाने लग गए ऐसे ऐसे। राम जी बोले क्या कर रहे हो भाई, गिराओगे क्या? हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोले सरकार आपको तैरना नहीं आता तो फिर ऐसा करो कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। अब यहां आप लोग समझिएगा, केवट क्या बोलता है कि आप प्रभु मेरा, अच्छा केवट भी तो पकड़ सकता था कि आप अपना हाथ दीजिए मैं आपका हाथ पकड़ लूं। केवट बोला मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, ये रहा मेरा हाथ और आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अच्छा अब इसमें क्या अंतर है, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ें, इसमें क्या अंतर है? केवट बोला प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूं, क्योंकि मैंने यदि आपका हाथ पकड़ा तो मैं अहंकार बस कभी भी आपको छोड़ सकता हूं।
मैं आपको कभी भी छोड़ सकता हूं, यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपको कभी भी अहंकार के वश में छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप मेरा। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो अपना हाथ पकड़ाए, प्रभु आप पकड़िए। इसलिए भगवान का भक्त जब दर्शन करते हो ना, आप लोग कैसे दर्शन करते हो? दर्शन करने की भी एक पद्धति है। कैसे दर्शन करना चाहिए भगवान के? भगवान के दर्शन करते समय दोनों हाथ ऐसे ऐसे, हे नाथ मैं आपका हूं। दर्शन के टाइम ऐसे जरूर करना चाहिए। कैसे? दोनों हाथ। क्यों? जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? जगन्नाथ जी के हाथ आपकी ओर हैं, आगे की ओर ऐसे हैं। अच्छा, छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो कैसे करता है? हाँ, छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो वो दोनों हाथ आपकी ओर बढ़ा देता है। तो हम छोटे बच्चे हैं, जैसे बच्चा माँ की गोद में जाने के लिए अपनी पोजीशन में आ गया, ऐसे हम भी प्रभु की गोद में जाने के लिए भगवान से कहें, प्रभु हम तैयार हैं आपकी गोद में आने के लिए, आप हमें स्वीकार कीजिए। तो ये मुद्रा छोटे बच्चे की मुद्रा है, जहां छोटा बच्चा ऐसे। अच्छा, जब पुलिस या सेना आतंक को पकड़ती है, आतंकवादियों को, तो आतंकवादी सरेंडर कैसे करते हैं? हाथ उठा के। तो आप भी सरेंडर कर दीजिए, आत्मसमर्पण। भगवान के दर्शन करने जाइए तो भगवान के दर्शन करने जाइए तो भगवान को क्या दीजिए? अच्छा आप बताइए, आपके पास ईश्वर को देने के लिए कौन सी वस्तु है, क्या है देने लायक? भैया बताएंगे हमारे। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आप अपना एटीट्यूड दे देंगे, ठीक है। आप क्या देंगे? चित। आप भैया चश्मा वाले भैया? भगवान को देना है तो नारियल नहीं, पुष्प नहीं, ये तो ठीक है, वस्तु है, समर्पित होती ही है। देना है तो भगवान को क्या दीजिए? भगवान ना रुपया, ना पैसा, ना डॉलर, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना कुछ भी नहीं चाहते। भगवान कहते हैं आप मुझे ये कुछ मत देना, यदि देना है तो स्वयं को दीजिए। जब भी भगवान के मंदिर जाओ, भगवान के पास जाओ, तो भगवान से कहो, प्रभु आज अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं, मैं आपका, अपने आप को चढ़ा दीजिए। नारियल चढ़ा देते हैं कि नहीं? अपने को भी तो चढ़ाइए। किसको चढ़ाएंगे? स्वयं को। मैं आपका और आप, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हो मेरे प्रियतम। हम किसके हैं और भगवान किसके हैं? तो ये समर्पण देना है भगवान को, तो क्या दें? हाँ, तो आप लोगों ने दिया कि नहीं? आप लोग खुद को किसी और को देके रखे हैं। आप लोग नहीं कहते हम तुम्हारे हैं। हम किसके हैं? हम आपके हैं। तो जब आप उनके ही हो गए तो फिर इनके के लिए बचा क्या? क्यों भाई? आप तो एक ही हैं, आप तो दो हैं नहीं। आप एक हैं क्या? आप दो हैं? आप एक है। और आपने क्या बोला? हम तुम्हारे हैं। तो जब उनकी हो गई तो भगवान के लिए बचा क्या? इसलिए अपने को भगवान को दीजिए, अपने आप को किससे सौंपिए? तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल गोपाल गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा। तो हमें सहारा किसका? हम उनके हो जाएं और वो ये है। और हम लोग किसके बने रहते हैं? हम तुम्हारे। कोई लोग तो पड़ोसन के बन गए, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, है ना? बन नहीं पा रहे हैं, उनके बन गए, उनके बन गए। इसलिए यहां के मत बनिए,
कहाँ के मत बनिए? जगत के मत बनिए, जगन्नाथ के बनिए। हे प्रभु हम आपके हैं। हम किसके हैं? जगत के बनने में फायदा है। अच्छा हनुमान जी किसके बने? हाँ, तो आप कब बनेंगे? लक्ष्मण जी किसके बने? हाँ, और कैकई बेचारी राम की नहीं बन पाई, तो देखो कैकई आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम, बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। आप लोग रखते हैं कैकई नाम? नहीं, क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो राम के नहीं बन पाई वो फिर उसको कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए राम के बन जाइए। किसके बन जाइए? हाँ, आप संसार के कितने भी बन जाओ, संसार आपकी कदर नहीं करता। अच्छा संसार आपकी इज्जत करता है? आप 1,00,000 अच्छाई करिए किसी के संग, और एक गलती से धोखे से कोई आपसे भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो लोग आपकी अच्छाई ना देख करके एक गलती को याद रखेंगे, तुमने ये गलती की, तुमने तो ऐसा किया। हाँ या ना? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? इतना करने के बाद क्या मिलता है? तुमने किया ही क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपना सिर काट करके और खोपड़ी को खाली करके और इसमें दाल पकाइए, और दाल पका के इसमें मतलब साफ करके दाल पकाइए खोपड़ी में, और वो दाल सबको खिलाइए, तो लोग वो दाल खा के भी कहेंगे इसमें नमक कम है, उसमें भी कमियां निकाल देंगे। मतलब इसका अर्थ ये निकला कि आप किसी के लिए सर काट दीजिए तो भी वो व्यक्ति आपके उपकार को भूल जाएगा। सही है? तो कौन नहीं भूलता? कौन नहीं भूलता? हाँ, भगवान भूलते नहीं हैं। इसलिए बचा हुआ जीवन भगवान को दीजिए। अच्छा राम जी चले, केवट ने कहा कि हम आपको पार नहीं लगाएंगे। राम जी ने कहा चलो भैया धो लो पाँव, पाँव धोए, अब बीच नाव, अब क्या हुआ? नाव बीच में फंस गई। अब राम जी कहते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता। केवट बोला तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो किसने किसका हाथ पकड़ा? भक्त ने भगवान का कि भगवान ने भक्त का? इसलिए आप भगवान को मत पकड़िए, आप अपने हाथ आगे बढ़ाइए। प्रभु ये रहे हाथ, आप इन हाथों को, हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है, हाथ पकड़ते सबके और तू सबका, दो हाथ मेरे भी हैं इनमें क्या खराबी है, दो हाथ मेरे भी हैं इनमें क्या खराबी है। मतलब हे प्रभु आप तो सबके हाथ पकड़ते हो, तो हमारे इन दोनों हाथों में खराबी क्या है? हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है, हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है, दो हाथ मेरे भी हैं इनमें क्या खराबी है, दो हाथ मेरे भी हैं इनमें क्या खराबी। प्रभु इन हाथों में क्या खराबी? तो भक्त ये कहता प्रभु कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर हमारी भी तरफ देखो, हमारी भी तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएं। तो भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु आप हमें पकड़ लीजिए। अब केवट ने राम जी को पार लगाया, उतर ठाणी भय सुर सरिरेता, सिय राम गोह लखन समेता। राम जी ने केवट से कहा, अब उतर गए राम जी। अब केवट ने राम जी को दंडवत प्रणाम किया। अब राम जी केवट को कुछ दे रहे हैं। राम जी क्या दे रहे हैं केवट को? अंगूठी। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? राम जी ने
केवट को उतराई तो देनी पड़ेगी ना भाई, आपने हमें पार लगाया है तो उतराई। तो राम जी के पास कोई पैसे तो थे नहीं कि मुद्राएं लेके आए थे, कैकई मां कुछ लाने नहीं दी थी, कपड़े तक उतरवा लिए थे सीता मैया के। बोले ये सब राजसी ठाट बाट उतारो, वो बलकर वस्त्र पहन के जाओ। सीता जी को वस्त्र पहनने नहीं आते तो राम जी ने उनको बताया किसको ऐसे पहनते हैं। मतलब राम जी ने एक अच्छे पति होने का परिचय दिया है। पति हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता है। तो राम जी अब अंगूठी देते हैं, ये अंगूठी ले लो केवट। केवट बोला सरकार मैं आपसे अंगूठी कैसे ले लूं? क्यों? अरे आप और हम एक जाति के हैं, अर्थात एक हैं। क्यों? कैसे एक जाति के? बोले आप भी केवट हम भी केवट। केवट बोला राम जी से आप भी केवट और हम भी केवट। भाई नाई से नाई सेविंग के पैसे नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई। भाई धोबी धोबी नहीं लेते आपस में, नाई नाई नहीं लेते, तो केवट केवट आपस में क्यों ले? भाई हमारा तो हिसाब ऐसे चलता है कि जब आप हमारे घर में आए, आप हमारे पास आए तो हमने आपको पार लगाया, और जब मर करके हम आपके घाट आएंगे तो आप हमें पार लगा लीजिएगा। हमने आपको गंगा से पार उतारा और आप हमें भव से पार लगाइए। तो आप भी केवट हो गए और हम भी पार लगाते हैं और आप भी पार लगाते हैं। फर्क कितना है? हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव से पार लगाते हैं। तो आप भी केवट हैं और हम भी, इसलिए आपसे हम उतराई नहीं लेंगे। तो केवट से राम जी ने उतराई नहीं ली। मतलब राम जी ने देना तो चाहा पर केवट ने उतराई नहीं ली, और केवट ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी के संग चल पड़े। आगे संतों का दरस परस करते हुए राम जी चित्रकूट पहुंचे, और चित्रकूट में बड़े प्रेम से राम जी ने वहां देवताओं ने, वनवासी लोगों ने राम जी के लिए कुटिया बनाई, पर्ण कुटी, घास की कुटिया। देखो समय बलवान है, समय बलवान देखिए जरा कि प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले मेरे राम अयोध्या। और सुनो, महलों के सुंदर सुख को अब, महलों के सुंदर सुख को अब राम जी ने महलों के सुख को छोड़ दिया, महलों को छोड़ दिया। घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौनों में, बिछौना कौन सा है? अब तो घास का है ना, अब वो कहाँ मखमल के गद्दे। तो घासों के बिछौनों में सोने को मखमल का बिछौना छोड़ चले, मखमल का बिछौना छोड़ चले। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले मेरे राम अयोध्या। तो राम जी अब चित्रकूट में घास की झोपड़ी में प्रेम से रह रहे हैं, और वहीं रहकर देखो राम को राजा बनना था, पर कहाँ चले गए? समय कहाँ हमें भेज दे। आपने क्या ख्वाब सजा रखे हैं, क्या सपने सजा रखे हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं, पर पता नहीं आपका समय आपको कहाँ ले जाकर खड़ा कर दे। इसलिए समय कहीं भी ले जाए, पर हर हाल में प्रभु का स्मरण बनाए रखिए कि प्रभु हम आपके, और हर हाल में बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हर हाल में भगवान नाम जपिए और सेवा इन हाथों से क्या करिए? गौरी गोपाल, देखो ये गुरुकुल है, आप जो टीवी पे देख रहे हैं पीछे, ये गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, गौ सेवा होती है। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप यदि इस योग्य हैं तो आप गौरी गोपाल आश्रम में, आप में से कितने लोग आए हैं? आपने सेवाएं देखी भैया? क्या क्या देखा आपने? 24 घंटे भोजन चलता है, आपने देखा? गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चलता है, अभी भी वहां भोजन चल रहा है 24 घंटे। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। तो अभी सावन है और ज्यादा चल रहे हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि कल का